आई होप आपको पहले के जो दोनों सेशन थे वो समझ आए होंगे। कल हमने ब्रांडिंग के बारे में पढ़ा था। तो ब्रांडिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, क्यों करना जरूरी होता है, तो इसके बारे में सारा सेशन लिया गया था। वो हो सके तो आपको रिकॉर्डिंग्स भी ग्रुप में ही शेयर कर दी जाए, बट नॉट पॉसिबल शायद, तो आप पर्सनली मैसेज याद रखिए, आपको एसडीबी का ग्रुप जो कोर्स है वो लिया होना चाहिए। तभी जो है वो वहाँ पे रिकॉर्डिंग जो है वो आपको दी जाएंगी। हो सके तो लाइव ही अटेंड कीजिए, क्योंकि बहुत सी चीजें जो है आप पूछ सकते हो कि आपके बिजनेस के लिए आप क्या रिलेटेड हो सकता है। जैसे आज हम प्रोडक्ट को डिसाइड करने वाले हैं कि क्या प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, प्रोडक्ट से कस्टमर की जर्नी क्या होती है, किस तरह होता है। तो थोड़ी देर वेट करते हैं, अगर कोई और ज्वाइन करना चाहे तो कर सकता है। तो ओके गाइस, इस सेशन के एंड में पहले ही बता दूं कि आपको कैनवा का प्रो का एक्सेस, मीन पैनल का एक्सेस मिलेगा, जिससे आप अपने मतलब जो कम्युनिटी मेंबर के लिए डेफिनेटली ऑन लाइव अटेंड, बट रिकॉर्डिंग विल बी एज फॉर अदर रेफरेंस। या श्योर श्याम, हम ट्राई करते हैं आपको देने की, क्योंकि शायद वो बेटर रहेगा। क्योंकि आज का सेशन भी इतना इम्पोर्टेंट है, तो शायद आपको आज का सेशन बार बार देखे तो आप समझ आए, बट इम्प्लीमेंटेशन इज इम्पोर्टेंट। आप आज का सेशन अटेंड करके आज ही उसे इम्प्लीमेंट करते हो तो कल के सेशन में बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि एट द एंड हमें प्रोडक्ट लॉन्च करना है अपना, या प्रोडक्ट या सर्विस वट एवर इट इज। सो कल के सेशन में ब्रांडिंग सीखा था, होप आपने ब्रांडिंग का थोड़ा बहुत कर लिया होगा। किसी ने नहीं बनाया कुछ भी अभी तक, इन द सेंस कि ना ही व्हाट्सएप बिजनेस बनाया है, ना ही वेबसाइट बनी है उसकी, ना ही कोई और थिंग उसके पास अवेलेबल है। किसी के पास भी यहाँ फ्रेशर है कोई, बिल्कुल फ्रेशर, तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है। अभी तक लोगो तक नहीं बनाया है एनीबडी, प्लीज। सो आपकी हेल्प कर सकते हैं, नो इशू। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो कैसे लोगो, कैसे सुमन राव, आपने, सचिन आपने, ठीक है, एनीबडी एल्स? क्योंकि हेल्प भी हम तभी कर पाएंगे जब कोई पूछेगा या बताएगा। सुमन एंड सचिन आपसे बात करते हैं थोड़ी देर में। आज प्रोडक्ट के बारे में देख लेते हैं, आप प्रोडक्ट समझो पहले कि क्या प्रोडक्ट होता है क्या नहीं। अगेन मैं बता दूं, इस सेशन के एंड में उन्हीं लोगों को मिलेगा जो सेशन के एंड तक रहने वाले हैं, और वो भी लाइव। ये पैनल देंगे हम। हाय राहुल। सो इस पैनल में क्या होगा कि 500 मेंबर्स होते हैं। तो आप सभी जो भी कम्युनिटी मेंबर में आज जिसको एक्सेस मिला है वो उसके बाद कभी नहीं मिलने वाला। सिंपल सी बात है, क्योंकि लाइव वालों को ही ये हम अवेल करवाएंगे। एंड तक आप रुकते हो तो ही आपको मिल पाएगा, क्योंकि ये कोई हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर नहीं करने वाले इन चीजों को। तो ये पैनल होगा, पैनल इन द सेंस कि आप अपने स्टूडेंट्स को शेयर कर सकते हो। मैं ब्रांड नेम सेलेक्ट किया है, डोमेन भी मिल रहा है, बट सोशल हैंडल्स में मिल रहा सेम नहीं मिल रहा सेम। तो ठीक है अमित, कोई नहीं, हम इसके बारे में करते हैं। वैसे कोशिश यही करो कि जो आप ब्रांड नेम चूज करो वो सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे पहले ही देख के, तभी तो मैं कल बोला गया था कि पहले ही उन चीजों को देख के, उन चीजों को समझ के फिर उस टाइप से ही ब्रांड लेना, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए इन फ्यूचर। राइट। हाँ राहुल, कैनवा पैनल के बारे में बता रहा हूँ, फिर से दोबारा बोल दिया जाए आपको। डीएफवाई जो वेबसाइट है सॉफ्टवेयर ड्रॉप शिपिंग की, सॉरी सॉफ्टवेयर्स की, जिसमें 500 प्लस, ये मेरा वर्डिंग है कि उसमें 500 प्लस जो है वो प्रोडक्ट हैं, पर उससे भी ज्यादा उसमें प्रोडक्ट हैं। वो आपको थोड़ी देर में बताया जाएगा कि ऑलरेडी लिस्टेड है। वो आपको पूरी की पूरी फाइल, आप अपने चाहे तो क्लाइंट्स को उसे सेल कर सकते हो, या खुद से अपनी वेबसाइट बना सकते हो, एक साइड बाई के लिए एक स्टोर करके। मान लो आपने आपने कोई ब्रांड लॉन्च किया है कि डिजिटल मार्केटर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, डिजिटल मार्केटर डॉट कॉम। सो डीएम आपका ब्रांड नेम रहेगा, तो डिजिटल मार्केटर डॉट कॉम, तो आप एक सब डोमेन बना लो कि स्टोर डॉट डिजिटल मार्केटर डॉट कॉम। तो वो स्टोर जो है वो आपको जस्ट अपलोड करना है, और कुछ भी नहीं करना, आपको स्टोर बन के रेडी है आपका। आपको बस पेमेंट गेटवे का अप्रूवल लेना है, एंड ये आपको सेशन के एंड में फ्री मिल जाएगा। तो आप अपने क्लाइंट्स को सर्विस दो, क्योंकि थोड़ी देर में आपको एग्जांपल भी बताए जाएंगे प्रोडक्ट्स के, कि लोग जो है वो रेडीमेड बंडल्स बेचते हैं आजकल, रेडीमेड वेबसाइट।
तो या तो व्हाट्सएप पे लेके आते हैं या फाइल जो है वो डायरेक्ट शेयर कर देते हैं। तो ये मार्केट में इसकी वैल्यू, अगर मिनिमम भी जाओगे तो 699, एंड मैक्सिमम जाओगे तो 1500, 2000, 3000 तक आप उस वेबसाइट को सेल करके आप पैसा कमा सकते हो। तो ये वेबसाइट और कैनवा का पैनल। कैनवा का पैनल अगेन दोबारा बोल रहा हूँ, जो लास्ट तक रहेगा उसे ही मिलने वाला है। एडोबे एडमिन पैनल एज वेल, राइट। अभिलाष मोहांते, ये मार्केटिंग क्लास है। प्रोडक्ट जो है वो आपको ग्रुप में ही मिलेंगे, डीएफवाई टेलीग्राम ग्रुप। कैसे लिए जाते हैं, किस तरह नहीं, वो सारा कुछ उसमें ही होगा। ये मार्केटिंग क्लास है, यहाँ हम कुछ दे ही नहीं वाले, देने नहीं वाले हैं। ये कैनवा पैनल भी एक सिर्फ एड ऑन है। ये आपको पहले ही क्लियर कर दें कि ये कुछ भी मिलने नहीं वाला है आपको, ये हम सिर्फ एड ऑन चीजें दे रहे हैं, ये बताया जाएगा। ये डीएफवाई का मेथड्स आपको बताए जाते हैं थोड़े दिन में, जब जैसे ही ग्रुप से यहाँ पे टीम को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, तो टेलीग्राम ग्रुप में आपको अपडेटेड मेथड्स भी आना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही मेथड लीक होते हैं तो वैसे ही वहां ग्रुप में आपको मिल जाया करेंगे। ओके, ठीक है। तो कैनवा एडमिन पैनल आप सभी को मिलने वाला है, जिससे आप अपने स्टूडेंट्स को, आप अपने कस्टमर को कैनवा का प्रो एक्सेस दे सकते हो आराम से। ठीक है। एंड सेकंड वन, आपको डीएफआई टेम्पलेट मिलेगा, जो कि आप अपने क्लाइंट्स को सेल कर सकते हो, या फिर अपने कस्टमर को सेल कर सकते हो, या फिर खुद के लिए भी यूज कर सकते हो, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारी चीजें जो है वो एक्सपायर भी हो चुकी होती हैं, कुछ अपडेट करने वाली होती हैं, तो वो आने वाले क्लिप्स में आपको बताता हूँ मैं कि कैसे क्या आप चेंजेस कर रहे हैं, क्या नहीं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़ना है कि प्रोडक्ट टू कस्टमर जर्नी। कुछ भी क्वेश्चन है थोड़ी देर में उसे करते हैं, पहले ये एक टॉपिक जो है वो क्लियर कर लेते हैं हम लोग। आप थोड़ा समझ पाओ कि क्या चीजें हैं, क्या नहीं, प्रोडक्ट होता क्या है और उसको बेचते कैसे हैं। प्रोडक्ट के बारे में ही मेनली हम जानेंगे। सो सबसे पहले है, क्वेरीज इज द की ऑफ बिजनेस फॉर बिजनेस। एक टैगलाइन बताता हूँ आपको, इफ यू हैव अ क्वेरीज यू हैव बिजनेस, इफ यू हैव अ बिजनेस यू हैव मनी। सचिन, किसकी बात कर रहे हो आप? लाइफ टाइम एक्सेस होगा आपके पास कैनवा पैनल का। ठीक है, कैनवा पैनल देखो आप खुद से भी बना सकते हो, मेल्स आपको अरेंज करनी है, आपको बता भी दिया जाएगा। आप थोड़ा रहिए, पर आपको जो पैनल मिलेगा वो लाइफ टाइम ही होता है। अगर पैनल्स की आपने जानकारी थोड़ी बहुत ली हो अंदर की, तो पैनल जो है वो एक्सपायर भी हो जाते हैं। एक्सपायर इन द सेंस ब्लॉक भी हो जाते हैं या कुछ ऐसा हो जाता, तो वो इट्स नॉट अवर कॉल। ये हमारी तरफ से बस दिया गया है आपको एड ऑन। तो रहेगा नहीं रहेगा वो डिपेंड करता है कैसे कस्टमर जुड़े हैं उसमें, और कैसे जो है वो अंदर काम कर रहे हैं। आई मीन जैसे ही किसी को यूज करता है ना कोई, तो कोई भी पॉलिसी वायलेट करेगा, पूरा पूरा पैनल जो है वो ब्लॉक हो जाता है। सो आप इस टैगलाइन से थोड़ा समझ पा रहे हो, इफ यू हैव क्वेरीज यू हैव बिजनेस, इफ यू हैव अ बिजनेस सो यू हैव मनी। आपको क्वेरी से समझ आ रहा है कि प्रोडक्ट में क्वेरीज की क्या बात की जा रही है? वेट गाइस। ओके, इफ यू हैव क्वेरीज यू हैव बिजनेस एंड यू हैव मनी। मतलब आपके बिजनेस का सबसे मेन मॉडल एक होता है, कि आपके पास क्वेरीज आनी चाहिए, चाहे वो डायरेक्टली आए, चाहे वो इनडायरेक्टली आए। अगर आपके पास क्वेरीज नहीं है तो आपके पास बिजनेस ही नहीं है। अगर आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, जितने भी लोगों ने थोड़े पिछले 2 सेशंस में बताया था कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, हमारे पास बिजनेस है, आपके पास रोज की अगर 10 क्वेरीज नहीं आ रही है, मैं मिनिमम बता रहा हूँ ये, अगर 10 क्वेरीज नहीं है तो आप बिजनेस ही नहीं कर रहे हो। अब बस रोज की आई चलाई चलाई हुई है। हमारे यहाँ हिमाचली में कहावत है कि बस धक्का, मतलब पंजाबी में बोलते थे, पूरी मुझे याद नहीं है, बट हाँ आप धक्का लगा रहे हो। और 200-300 का जो है, 1 मिनट पापा, मेरा सेशन है थोड़ी देर। सॉरी गाइस। सो अगर आपके पास क्वेरीज नहीं आ रही है, एटलीस्ट 10 क्वेरीज नहीं आ रही है, तो आप बिजनेस नहीं चला रही हो। अब बस धक्के से चलाई चलिया काम, हाँ वैसा ही हमारी ये भाषा है, बस धक्के से चला चलिया काम। तो आप धक्के से चला रहे हो तो एटलीस्ट आपके पास 10 आनी चाहिए क्वेरी, ताकि आप एक तो कन्वर्ट कर पाओ। अगर आपके पास 100 है तो आप सोचो कितना बिजनेस बना सकते हो। अगर आपके पास क्वेरीज हैं तो आपके पास बिजनेस है। मान लो आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया और वो बिक रहा है पीछे से। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ी कंपनीज है ना, तो एग्जांपल फिर से बोर्ड का उठाते हैं हम। अगर उनकी सेल्स होती रही ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक, सब कुछ ऑटोमेटिक, अगर 3 दिन
बड़ी कंपनीज को क्वेरीज ना आए कि मेरी इसमें प्रॉब्लम है और या मेरे इसमें इश्यू आ रहा है या कुछ ऐसा, 3 दिन कंपनीज को, बड़ी कंपनीज की बात कर रहा हूँ, अगर क्वेरीज ना आए तो वो भी अपनी टीम से पूछने लग जाती है कि अंदर इंटरनल मैटर प्रॉब्लम क्या है, क्वेरीज नहीं आ रही है। चाहे अच्छा चला हो चाहे बुरा चला हो, अगर आपके पास क्वेरीज आ रही है तो आपका बिजनेस स्मूथली चल रहा है और आप पैसा कमा रहे हो। तो ये सबसे पहला फंडा था कि आप समझ सको कि क्वेरीज आना आपके बिजनेस के लिए जरूरी है। तो एट द एंड हम क्वेरीज ही जनरेट कर रहे होंगे, राइट। अब क्वेरीज इज द की ऑफ बिजनेस। क्वेरीज क्या होता है कि क्वेश्चन आपसे पीपल जो है वो पूछ रहे हैं, कि जो भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, ये आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। तो क्वेरीज इक्वल टू सॉल्यूशन इक्वल टू कस्टमर इक्वल टू मनी। आपको क्वेरीज ही लानी है, प्रोडक्ट आपका सक्सेसफुल है अगर आपके पास क्वेरीज हैं। सो यू हैव कस्टमर, यू हैव मनी, राइट। कल जिसने सेशन अटेंड किया था तो उसको हमने मेथड्स भी बताए थे विनिंग प्रोडक्ट रिसर्च करने की। क्या दो तरीके होते हैं? फाइंड प्रोडक्ट ऑलरेडी इन मार्केट जिसका कंपटीशन लो हो, यानी कि कंपटीशन ही ना हो, जो आज हम अभी थोड़ी देर में करेंगे। जिस जिसके पास प्रोडक्ट नहीं है वो ये देख सकता है, अभी जैसे हम रिसर्च करेंगे वैसे ही आपको प्रोडक्ट जो है वो पकड़ना है। या आपके पास सर्विस है तो ऑलरेडी वो वही लॉन्च करेंगे, जिनके पास प्रोडक्ट है, जिन्होंने कल बताया था कि प्रोडक्ट है हमारे पास या सर्विस है, वो वही लॉन्च करेंगे। पर आप फाइंड प्रोडक्ट ऑलरेडी इन मार्केट जिसका लो कंपटीशन हो। हमें ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करना है, विनिंग प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी इन मार्केट है और काफी टाइम से चल रहा है और जिसका लो कंपटीशन हो, मतलब कंपटीशन ना के बराबर, अभी वो न्यू न्यू लॉन्च हुआ हो, राइट। ये फर्स्ट वन। एंड द सेकेंड वन इज क्रिएट अ विनिंग प्रोडक्ट थ्रू टेस्टिंग। मतलब आपको खुद से अपना प्रोडक्ट बना के उसको टेस्ट करना है कि वो विनिंग है कि नहीं। ये दो ही तरीके होते हैं। कल भी इस पे बहुत डिस्कशन हुआ था कि प्रोडक्ट जो है वो विनिंग फाइंड कैसे करते हैं। तो यही दो तरीके होते हैं और कुछ भी नहीं होता। यो या तो यो मार्केट में ऑलरेडी चल रहा है। मैं बोट का एग्जांपल फिर से उठाता हूँ। बोट से पहले कौन सी दो कंपनी चलती थी, अगर किसी को पता हो तो? वो दो फेमस कंपनीज थी, आज उनके जो है प्रोडक्ट जो है वो लोगों को याद भी नहीं होते। जेबीएल, राइट। सोनी, जेबीएल, ग्रेट। तो ये चलते थे। आजकल बोट नहीं, उसे खत्म कर रखा है कि बंदा पहले बोट पे अगर देखो, मैंने उसे मार्केटिंग वर्ड में बोलते हैं कि मीन मार्केट का अपना राजा बनना, तो बोट बन चुका है। अगर आप अमेजोन पे सर्च करोगे तो बोट के आएंगे, अगर आप गूगल गूगल पे भी सर्च करते हो बाय द वे, तो बोट के ही मैक्सिमम आते हैं। कुछ और फीचर लगा दोगे या वैसा कर दोगे, क्योंकि उन्होंने मोनोपोली क्रिएट कर दी है एक तरह से अपने हेडफोन्स में मेनली। बाकी उन्होंने अदर प्रोडक्ट भी लॉन्च किए हैं। तो अदर प्रोडक्ट वो कल भी डिस्कस हुआ था कि हम अदर प्रोडक्ट कैसे लॉन्च कर सकते हैं अगर एक विनिंग प्रोडक्ट ढूंढ ले तो। सो सोनी जेबीएल आजकल नहीं मिलते। ये फर्स्ट तरीका हो गया बोट वाला। एंड द क्रिएट अ विनिंग प्रोडक्ट थ्रू टेस्टिंग। अब खुद से आपको सोचना है कि क्या लोग जो है, तभी एक बिजनेस के लिए क्वेरीज इंपॉर्टेंट होती है। क्रिएट अ विनिंग प्रोडक्ट थ्रू टेस्टिंग इन द सेंस कि आपको कोई ऐसा सोचना है प्रोडक्ट जो मार्केट में चल सकता है और उसको टेस्ट करना है। देन आप पता लगा पाओगे कि ये आगे चलेगा। हमें टेस्ट करके ही पता चलेगा, अदरवाइज कभी नहीं पता चलने वाला, और ना ही हम खुद का कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर पाएंगे। अगर शार्क टैंक देखते होंगे तो आप कोई गमीज लेके आता है, कोई कुछ लेके आता है, उन्होंने टेस्ट किया होता है, तभी जो है वो शार्क टैंक के जो जजेस हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। उन्हें ऑलरेडी पता चल जाता है ये सक्सेस है, तो इन्वेस्ट करने में क्या जाता है। शार्क टैंक जैसे जो जजेस हैं वो इन्वेस्ट नहीं करते हैं कुछ ऐसे बिजनेसेस पे जो चल भी सकते हैं, क्योंकि उन्हें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखती, तो वो बहुत गलत है। जो ऑलरेडी चल रहे हैं उन पे क्या ही इन्वेस्ट करना, वो तो चला ही लेगा, राइट। तो आपको विनिंग प्रोडक्ट खुद का फाइंड करना है अगर, तो खुद का कैसे फाइंड किया जाता है वो थोड़े आने वाली क्लिप्स में आपको पता चल जाएगा कि कैसे कर सकते हो कैसे नहीं। क्योंकि देर आर पीपल इन कम्युनिटी, यू गाइस हैव अ अमेजिंग नॉलेज। कुछ ऐसे पर्सन भी हैं जिनको बहुत नॉलेज है और वो अपना प्रोडक्ट कर सकते हैं। बट कुछ ऐसे लोग हैं जो नई नई चीजें सीख रहे हैं, तो वो इस सेशन को जरूर ध्यान से देखना, क्योंकि आप प्रोडक्ट डिसाइड करोगे आज। अगर आपने प्रोडक्ट आज नहीं डिसाइड किया तो आने वाले सेशंस आपको समझ भी ना आए कि हम कर क्या रहे हैं, क्योंकि हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उस प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी हम फाइंड प्रोडक्ट ऑलरेडी इन मार्केट, वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे उसे रिसर्च कर सकते हैं कि वो लो कंपटीशन है। ये सारी चीजें अभी आप सीखने वाले हो। तो कोई जानता है कि हम फेसबुक और इंस्टाग्राम से प्रोडक्ट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं?
संदीप यस नहीं, आप सीधा बताओ कैसे। मुझे पता है आपको पता है। नहीं। एड्स लाइब्रेरी राइट। एड्स लाइब्रेरी राइट। एड्स लाइब्रेरी राइट। ओके। सो इसी में एक प्रोडक्ट आता है स्पाइफू का, नाम सुना हो किसी ने? मुझे पता था आप में बहुत से लोगों को पता है। जिनको नहीं पता है अभी थोड़ी देर में बताया जाएगा, जो कि बिल्कुल नए हैं। हमें प्रोडक्ट रिसर्च करना है अभी हमारा। मेन जो है, जिनके पास प्रोडक्ट नहीं है वो वहां से फाइंड कर सकते हैं। ओके, स्पाइफू भी आपको पता है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आज फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में वही देखना शुरू करेंगे कि कैसे हम प्रोडक्ट जो है वो फाइंड कर सकते हैं, वो भी विनिंग प्रोडक्ट। जिन्होंने ऑलरेडी फाइंड किए हुए हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें होती हैं जिनको क्लेरिफाई करना होता है, तो वो अभी आपको पता चलेगा। ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है ना कि हमें कुछ मेहनत नहीं करनी। फाइंड प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट का मतलब है कि जो कि मार्केट में चल रहा है, पैसा कमा रहा है, और जिसका कंपटीशन कम है। अभी तक लोगों को ज्यादा पता नहीं चला, मतलब बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से कस्टमर के तो बहुत पता चल गया। अगर वो 3 महीने से चल रहा है तो पैसा तो कमा रहा है, पर किसी बिजनेसमैन को नहीं पता चला है। तो वैसे हमने प्रोडक्ट उठाने हैं। ठीक है। तो अभी फेसबुक एड लाइब्रेरी पे चलते हैं डायरेक्ट, कि क्या होता है ये। सो हियर इज अ फेसबुक एड लाइब्रेरी। इसमें वो सारी चीजें, सिंपल वर्ड्स में जिनको नहीं पता है, सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो वो सारी चीजें हम देख सकते हैं जो कि फेसबुक पे एड्स और इंस्टाग्राम पे एड चल रही हैं। बट हमें कीवर्ड्स टाइप करने पड़ते हैं, पर्टिकुलरली वो चीज फाइंड करनी पड़ती है जो कि हमें फाइंड करनी है। वो प्रोडक्ट आपको डिसाइड करना है, किस तरह क्या सोच सकते हो आप, ऑलरेडी आपको नॉलेज होगी। नहीं होगी तो सिंपल लिखो डिजिटल प्रोडक्ट्स, और कुछ नहीं। आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे। आगे अब डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो किस तरह से सेल करते हैं लोग। अभी ये 2 आवर, अब कैसे फिल्टर आउट किया जाता है कैसे नहीं, वो थोड़ा बताते हैं। ऑल इंडिया 100 करोड़ डाटाबेस। ये बहुत लोगों ने एड्स भी देखी होंगी, राइट? बहुत से लोगों ने इसकी एड देखी हुई है। ऑल इंडिया 100 करोड़ प्लस डाटा। ये आज से नहीं बिक रहा है, ये आज से साल हो गया ऐसे बेचते हुए। ये शार्क टैंक में भी आया था, मैंने 80 करोड़ लोगों का डाटा लिया हुआ है। किसी ने शार्क टैंक का वो क्लिप देखा हुआ है कि मैंने 80 करोड़ लोगों का डाटा लिया हुआ है? ये वही डिजिटल प्रोडक्ट है, राइट? आप सभी ने देखा ही होगा। ये वही डिजिटल प्रोडक्ट है कि 100 करोड़ लोगों का डाटाबेस, इसमें सच में डाटाबेस होता है वैसे, बट आपके नीड का कौन है, तो वो कोई फायदा नहीं। अगर कोई मार्केटिंग करता है ना, मैं एग्जांपल देता हूँ, वो तो कैसे करता था, क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट उठाई हुई थी, 4 लाख वो खर्च चुका था अपने बाप का। सिंपल सी वर्ड्स में बताया जाए तो 100 करोड़ में एक कॉमन सेंस की बात बताता हूँ। अगर 100 करोड़ का डाटा आप उठा लो और आपको पता नहीं है वो किस नीड से है, किस प्रोडक्ट से, कैसा प्रोडक्ट उसने खरीदा हुआ है, अगर आप इसे ले लेते हो और 100 करोड़ में से सिर्फ मान लो 1 करोड़ बंदे को भी मैसेज जो है वो पुश करना चाहो, अगर व्हाट्सएप एपीआई के थ्रू, फ्री मेथड से तो आप 1 करोड़ बंदों को कभी पुश भी नहीं कर पाओगे। 1 करोड़ बंदों को मैसेज पुश करने में ही आपको स्टार्ट में महीना लग जाएगा, पहली बात। एंड दूसरी बात, 1 करोड़ बंदे को मैसेज भेजने में आपका 80 लाख तो खर्च ही हो जाएगा। 0.80 रुपीज हम एक मैसेज का देते हैं फेसबुक को। तो आप सोच के देखो, ये यूजलेस प्रोडक्ट है बस और कुछ नहीं है। ये जो ले रहा है वो भी आगे बेच रहा है, पर ये बिक रहा है, अभी तक बिक रहा है, क्योंकि अभी लोग अवेयर नहीं है। तो ये द बेस्ट प्रोडक्ट है, जिसको आप बंडल करके कभी मत सेल करना, एंड सेल कभी मत करना ऐसे प्रोडक्ट्स को। सो कैसे फिल्टर आउट किया जाता है, बहुत सारे आपको डिजिटल प्रोडक्ट दिख जाएंगे। ये थोड़े वैसे रिलेटेड नहीं है। लेट मी लेट मी टाइप सम अदर कीवर्ड। कोई डिजिटल प्रोडक्ट आपके माइंड में है जो हम रिसर्च कर सकते हैं? अभी एक तो है मेरे माइंड में, वो सभी के माइंड में होता है। कैनवा को सर्च करेंगे हम, कैनवा प्रो को। तो आप देखोगे कि एक बंदे ने उसे रिसर्च नहीं किया है, एक बंदे ने उसकी एड नहीं चलाई है, बहुत से लोगों ने ऐड चलाई है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। ये यूट्यूब प्रीमियम, आपको थोड़े एग्जांपल्स अब देने हैं। किसी के माइंड में कोई प्रोडक्ट है तो आप अभी बता सकते हो कि हम उसके बारे में रिसर्च करें। वेडिंग इनविटेशन, ठीक है, राइट? ये टेम्पलेट्स की बात कर रहे हो आप, राइट? चलिए, तो ठीक है, ठीक है सचिन। कैनवा की बात कर रहा हूँ मैं। अब देखना, कैनवा एक ऐसा प्रोडक्ट है ना
जिसको हर बंदा सेल कर रहा है, क्योंकि हर बंदे को पता है, जिसको असली जो उसका सोर्स है वो पता चल चुका है, तो उसे पता है प्रॉफिट भी इसमें है, लोग खरीदेंगे भी। और ये ऐसा प्रोडक्ट है कि आप 50 के 50 भी बेचने शुरू हो जाओ ना, तो आपको सेल्स पक्की पक्की है। आप कैसी टारगेटिंग यूज करते हो? मान लो मैं 3 टारगेटिंग बताता हूँ। ये 3 टाइप के लोगों को नीडेड होती है। एक जो बिजनेस ऑनर्स होते हैं, उनको नीड होती है। एक जो मार्केटिंग इन द सेंस फेसबुक एड, इंस्टाग्राम या एसईओ उनमें होते हैं, उनको नीड होती है, मतलब आईटी प्रोफेशनल्स को। एंड द थर्ड वन कौन है? जो कि फोटो शॉप इन द सेंस, क्या बोलते हैं, फोटोग्राफी, फोटोग्राफी वालों को, मतलब स्मॉल बिजनेस ऑनर्स को भी इसकी जरूरत होती है। कोई भी हो सकता है वो। ट्रेडिंग टेल्स पाइफू आपको थोड़ी देर में बताया जाएगा। अभी हम फेसबुक एड लाइब्रेरी की बात कर रहे हैं। तो उसके प्रोडक्ट कैसे देखे जाते हैं, कैसे आप एक नया प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो, बिल्कुल न्यू प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो, और वो भी जो कि चलेगा, कंफर्म चलेगा। आप ये देखिए इसे ध्यान से, ठीक है। अभी हम कैनवा की बात कर रहे थे। तो कैनवा एक ऐसी चीज है कि अगर आपको सोर्स मिल गया, आपको बताया है कि सभी को पता है ऑलरेडी, एजू मेल आपको लेनी है, जो कि फ्री भी बन सकती है, या आपको मेथड ढूंढना है। हम नहीं बताने वाले, क्योंकि हमें इन चीजों के ये कंपटीशन की बात होती है कि आप कैसे जानो कैसे नहीं। आपको एजू मेल मिलती है, आपको हमेशा एजुकेशनल मेल ही खरीदनी है। ये आपको एक फंडा बताया गया है, कभी भी आपको पैनल नहीं लेना, ना ही आपको लेने की आज से जरूरत है। आपको एजुकेशनल मेल लेनी है और उसी को करना है। अभी एग्जांपल देते हैं, मैं आपको एजुकेशनल मेल दिखाता हूँ कैसी दिखती है वो। थोड़ा कैनवा पे पहले प्रोडक्ट देख लें, देखना लोग जो है वो कैनवा प्रो करके सेल कर रहे हैं, 99 रुपीज। ये ओटीटी की सब्सक्रिप्शन बेच रहा है। और ये चीपी सब्सक्रिप्शन सेलर, ये कैनवा प्रो, 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 ये सारे सेल कर रहे हैं, सोच के देखो। ये इतना कैनवा का तो इतना क्रेज है, क्योंकि हर लोग जो है वो, हर बंदा जो है वो प्रॉफिट कमा रहा है। अगर आपको कुछ नहीं आता ना, सिंपल सा, या राहुल, इट्स अ मेल। इनको थोड़ा सा मुझे बताने दो कि किस तरह से। तो ये बल्क सेंडर, अब ये बल्क सेंडर है। सेंड बल्क व्हाट्सएप मैसेजेस, रेस्ट एपीआई अवेलेबल। ठीक है, ये थर्ड पार्टी करके सेल करते हैं एपीआई, अगर आपने सुना हो तो। ये कैनवा की बात कर रहे हैं अभी हम। तो ये कैनवा के डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट करके लोग जो है वो सेल करते हैं। अब कितने कितने प्राइजेस के हैं, कोई एडमिन पैनल जो है वो 400 में सेल करता है, कोई 3000 में भी सेल करता है। अब ये बेचने का तरीका है कि आप कैसे सेल करते हो, कैसे नहीं, वो भी थोड़ी देर में सिखाया जाएगा। और हम भी कैनवा पे ही आपको सारे एग्जांपल देंगे। आपके प्रोडक्ट आज ही चूज करोगे आप कि आप कौन सा चूज करना चाहो। आप कैनवा करना चाहो तो कैनवा भी कर सकते हो। सेल्स गारंटी है, ये आपको बता दूं, क्योंकि कैनवा एक ऐसी चीज है जिसकी टारगेटिंग कभी भी खत्म नहीं होती। डिफरेंट डिफरेंट टारगेटिंग होती है। अगर आपने मान लीजिए कि हजारों टारगेटिंग में से आपको 20 टारगेटिंग भी जो सक्सेसफुल वाली मिल गई, तो आप जिंदगी भर कैनवा से पैसा कमा सकते हो, जब तक कैनवा का हमें एजुकेशनल पैनल मिलता रहेगा। क्योंकि अ, अगर किसी को पता नहीं है तो फिर भी मेरे माइंड में आया तो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये एजुकेशनल मेल क्या होती है? कैनवा जो है ना, एक दो तरह से पैनल्स जो है वो सेल करता है। एक एजुकेशनल मेन, टीचर की आईडी होनी चाहिए आपके पास। आप खुद से भी बना सकते हो अगर आपके पास टीचर आईडी है और स्कूल का डोमेन है, सब डोमेन। और कुछ कंट्री के लिए, कई बार कुछ कंट्रीज के लिए अलाउ किया होता है, जैसे बांग्लादेश है, और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो ये इनके लिए इसलिए क्या होता है, क्योंकि ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अभी डेवलप्ड कंट्री नहीं है हमारी तरह ही, पर हमसे भी बुरे हाल हैं, मतलब वैसा ऐसी बुराई नहीं कर रहा हूं मैं कि हमसे भी बुरे हाल हैं उनके, बट हाँ, हमसे भी बुरे हाल हैं। तो वैसी डेवलप्ड कंट्री जो कि अभी डेवलप्ड हो रही है, तो उनको कैनवा ने फ्री पैनल जो है वो ज्यादा अथॉरिटी के साथ जो है अवेलेबल कराए होते हैं। तो ये ऐसा होता है, ठीक है। अभी हमें फिल्टर आउट कैसे करना है, पहले फेसबुक लाइब्रेरी की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। हमने फिल्टर आउट पे क्लिक करना है, राइट। एंड ये आपको एक्टिव, ये एक्टिव स्टेटस पे एक्टिव करना है। ये अभी पहले से सिलेक्टेड था मेरा फेसबुक एड लाइब्रेरी में, तो यह आपको दिखा रहा है। और इम्प्रेस बाई डेट, आप डेट रेंज भी सिलेक्ट करते हो, एटलीस्ट एक हफ्ता हो जाना चाहिए चले हुए उसे। मीन आज जो है वो 19 तारीख है, तो ये एक हफ्ता ही चूज किया है, वैसे फिल्टर आउट किया हुआ था। तो आप ये दो फिल्टर लगा के,
अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर सकते हो। अब आपको जो भी ऐड दिखेंगी वो ऐड चल रही होंगी। अब कैसे डिसाइड करना है कि ये प्रोडक्ट, आज 19th ऑफ नवंबर है, राइट? तो हमने ऐसा कोई प्रोडक्ट चुनना है या ऐसी कोई ऐड चुननी है जो कि 3 दिन या 4 दिन उसे हो चुके हो, चले हुए, क्योंकि जो एक मार्केटर होता है वो कोई भी अगर ऐड चलाता है तो एटलीस्ट 3 दिन ही देखता है, फिर उसके बाद कैंपेन चेंज, आपका क्रिएटिव चेंज, आपका सब कुछ। कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी में ही खेलता है हमेशा पर्सन। प्रॉफिटेबिलिटी इन द सेंस कि अगर 3 दिन में उसने 300 रुपए का बजट लगाया हुआ है तो 1,000 ऑलरेडी जो है वो लूज कर चुका है। अब मार्केटिंग टर्म में शुरुआत के जो आपका फेसबुक एड लाइब्रेरी बनाओगे, शुरुआत के एड अकाउंट में 1,000 भी बहुत होता है, क्योंकि आपका अभी एड अकाउंट जो है वो पूरी तरह उसे एआई के थ्रू या उसको कोई डाटा नहीं मिला है, तो अभी लर्निंग फेज पे नहीं आया है वो, तो वो बहुत ज्यादा पैसे अभी भी खर्चेगा। तो आप हो सके तो 3 दिन ही टेस्ट करो और उसे बंद कर दो, वो मार्केटिंग सेशंस में हम सीखेंगे। ठीक है? तो ये 19 नवंबर, ये 19 नवंबर, ये सारी चीजें, ये 18 नवंबर, ये 18 नवंबर, ये भी 18 नवंबर, ये आपको रिसेंट वाली ही दिखेंगी। 17th ऑफ नवंबर, लेट मी फिल्टर दिस अगेन एंड दिस कॉल 15 नवंबर। ओके, 4 दिन पहले की एड जो भी चल रही होगी तो वो शो हो जाएंगे आपको। सो दिस इज 15 नवंबर। ये व्हाट्सएप मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, कैनवा जरूरी नहीं कि आपको कैनवा ही बताऊं, मैं जो भी प्रोडक्ट मुझे दिख रहा है तो वो सारे बता दूंगा मैं, कि कैसे उस प्रोडक्ट को चूज करना है। देखिए, आपने प्रोडक्ट चूज कर लिया ना, तो बस आपकी गेम खत्म। आपको बस मार्केटिंग पे ध्यान देना है। यही सेशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। बाकी आप आराम से कर लोगे क्योंकि आपको डन फॉर यू मिलेगा। आपको कोई इशू नहीं है, डन फॉर यू इन द सेंस कि आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको बस सेटअप करना है, कैसे करना है वो सारा बता दिया जाएगा आपको। ठीक है? तो ये 15 नवंबर से ऐड चला रहा है। एक प्रोडक्ट हम पकड़ लेते हैं, दिस वन। सी ऐड डिटेल्स में जाना है, और कोई ऐड अगर चला रहा होगा इस ऐड अकाउंट से या इस प्रोडक्ट के लिए, तो वो सारी की सारी दिख जाएंगी। मतलब ये डिजिटल क्रिएशन करके है, जो कि इस वक्त ये वाली ऐड चला रहे हैं, जो कि 219 का बेच रहे हैं। व्हाट्सएप मार्केटिंग सॉफ्टवेयर डब्ल्यू ए सेंडर न्यू वर्जन 3.5.0। ठीक है? अब ये बंदा है 219 का बेच रहा है, एक एक्सेस का, लाइफ टाइम बोल के। किसी के पास डब्ल्यू ए रीसेलर राइट? ओके, ये रीसेलर, ये पैनल सेल कर रहा है मेरे हिसाब से। ग्रेट। सो गाइस, ये पैनल सेल कर रहा है। किसी को बल्क, डब्ल्यू ए बल्क सेंडर के बारे में पता है? यस बोल सकते हैं। अभिलाष आपको पता है? ठीक है। नेहा आपको पता है? उन्नति, सो उन्नति, ओके। ये फर्स्ट नेम है, मतलब 2 दिन में दिखे नहीं आप उन्नति। ग्लोबल टेक आपको पता है? ओके, डब्ल्यू ए बल्क सेंडर कुछ नहीं होता है, बस बल्क में मैसेजेस सेंड करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया होता है। तो व्हाट्सएप बल्क मैसेजेस सेंड करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया होता है, जिसमें हम लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। आपको सीआरएम कैसे दिखता है वो आपको ऑलरेडी पता होगा। ये आप ऐड देख सकते हो कि इन्होंने क्या बनाई है। व्हाट्सएप मार्केटिंग सिर्फ एक जीआईएफ बनाया है, राइट? एड्स कैसे बनाते हैं वो भी आपको सिखाया जाएगा कि आप कैसे बना सकते हो अपने प्रोडक्ट के लिए ऐड। ठीक है? तो ये सीआई मतलब व्हाट्सएप मार्केटिंग के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है। अब इस बंदे ने कैसे लिया है कैसे नहीं वो नहीं पता, बट आपको इवेंटों में इसके अपडेटेड वर्जन्स मिल जाते हैं। अब मैं थोड़ा इस प्रोडक्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब ये 15 तारीख से चला रहा है, इन द सेंस कि ये प्रॉफिटेबल है, और ये दे रहा है पैनल। और कैसे सेल कर रहा है ये? व्हाट्सएप से। ये व्हाट्सएप से, सॉरी, व्हाट्सएप ऑनलाइन इसने वेबसाइट बनाई हुई है। देखो, आपको भी अगर प्रॉब्लम हो रही है ना, तो इनकी तरह कर सकते हो आप, कि ऑनलाइन नॉर्मल डोमेन लेके, आपको जीएसटी रजिस्टर नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। बट ये जो है वो रीडायरेक्ट व्हाट्सएप पे करेगा मेरे हिसाब से, जितना मुझे पता है। बाय नाउ। ओके, सुपर प्रोफाइल। ठीक है, इन्होंने सुपर प्रोफाइल यूज किया है। सुपर प्रोफाइल इन द सेंस ये कॉस्मो फीड है मे बी, राइट? राइट गाइस, किसी को पता है ये कॉस्मो फीड है मे बी? आई एम नॉट श्योर, बट ये कॉस्मो फीड ही है। सो गाइस, ये दो तरीके से यूज कर रहा है।
पहले तो एक लैंडिंग पेज बनाया, बिल्कुल सिंपल सा लैंडिंग पेज है, इसको ज्यादा देर नहीं लगती, एलिमेंटोर के थ्रू बनाया हुआ है, वर्डप्रेस इंस्टॉल की हुई है और सिंगल पेज वेबसाइट है ये। अब देखो कैसे प्रोडक्ट को डिसाइड कर रहे हैं वो देख रहे हैं हम। ये डब्ल्यू ए बल्क सेंडर 3 दिन से बेच रहा है, इसका मतलब है इसका डब्ल्यू ए बल्क सेंडर जो है वो बिक रहा है। कैसी टारगेटिंग यूज की है, किस तरह से, वो सारा मार्केटिंग सेशन में आपको पता चलेगा। ठीक है, तो हम इस वेबसाइट को रख लेते हैं कि 3 दिन से सेल कर रहा है, वो उस टाइम भी हम वैसे निकाल सकते हैं कि जब हम मार्केटिंग वाला सेशन जो हम देख रहे होंगे। और सिंपल सा इन्होंने एक पेमेंट गेटवे लगा दिया, ये ऑटोमेशन पे चल रहा है, इन्होंने जो बनाया है वो ऑटोमेशन पे। हर बंदा जो है वो ऑटोमेशन पे नहीं चलाता। एग्जांपल देता हूँ, जैसे बहुत से लोग जो है वो व्हाट्सएप पे, ये सेंड व्हाट्सएप, ये कैनवा का प्रो जो है वो व्हाट्सएप पे सेंड कर रहा है, ये 49 का दे रहा है। आपके पास पैनल होगा तो आप 49 में भी सेल करोगे, तो आप कितना प्रॉफिट कमा सकते हो, कोई बता सकता है? अगर आपके पास एक 500 मेंबर्स का पैनल हो और अगर आप 500 मेंबर्स को 50 रुपीज में सेल कर दो, तो आप कितना पैसा कमा चुके हो? आप कैलकुलेट करके मुझे मैसेज में बता सकते हो कितना पैसा कमा चुके हो, मतलब कितना पैसा निकाल लोगे आप? 25K, 24,500। आप समझ रहे हो कैनवा क्यों लोग सेल करते हैं? अब ये देखो, ये जो कैनवा 49 का सेल कर रहा है ना, मैं आपको थोड़ी, क्योंकि हम प्रोडक्ट पे हैं वैसे अभी, ये चीजें हम कल सीखने वाले हैं, बस थोड़ी थोड़ी आपको डिटेल देता जाऊं। ये बंदा क्या करेगा, मैं आपको मार्केटिंग समझा रहा हूँ। ये बंदा लेके आएगा व्हाट्सएप पे, अब व्हाट्सएप से ही जोड़ेगा एक बंदे को अपने ग्रुप में, पहले सेल कर लेगा 49 रुपीज पे, उसे एक्सेस पहले देगा। ये मैं कस्टमर जर्नी सिखा रहा हूँ ताकि आपको प्रोडक्ट की एक कस्टमर जर्नी भी साथ साथ में दिखती जाए कि उसने 49 रुपीज रखा क्यों है। फर्स्ट एक्टिवेट देन पे, ये पहले एक्टिवेट करेगा, देन आपको एक्सेस देगा, फिर उसके बाद आपको बोलेगा ये ग्रुप ज्वाइन कर लो। ये आपका परमानेंट कस्टमर बनाएगा आपको ये, इन द सेंस कि आप कोई और प्रोडक्ट भी लॉन्च करोगे, कम्युनिटी में जोड़ेगा ये, तो उस कम्युनिटी में वो ऐड डालेगा, आपको बार बार ऐड नहीं दिखाएगा। राइट, 49 में से लीड मिल गई एक तरह से, आप समझ रहे हो? यहाँ ब्रांडिंग का भी कितना रोल है, पीजे के डिजिटल, यार क्या ब्रांडिंग की हुई है, वो पीसी ज्वेलर वाला दिख रहा है ना, कुछ तो है ये, मुझे पीएनजी कुछ ऐसा लोगो का साउंड आ रहा है, क्या लोगो बनाया हो इसने? राइट, आपको कुछ याद आ रहा है इसका लोगो देख के? चलिए, आपको नहीं याद आ रहा है तो ये वैसा ही है, पीएनजी या फिर पीसी ज्वेलर्स, कुछ ऐसा लोगो है उनका, तो बहुत अच्छा लोगो बनाया है। एंड व्हाट्सएप पे लेके जा रहा है ये। इसकी कोई वेबसाइट नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। ठीक है, हम सर्च भी कर सकते हैं वैसे। लेट मी सर्च दिस, पीकेजी डिजिटल, शायद बनाया हो। ये देखो वेबसाइट भी बनाई है, ब्रांडिंग की है यार बंदे ने, मतलब जैसा मैं समझा रहा था आपको। राइट, और इस पे ट्रस्ट करने में लोग जो है वो ज्यादा टाइम ही नहीं लगाए। डिजिटल ड्रीम, जीरो कॉस्ट, फ्री वेबसाइट, ये सर्विस भी दे रहा है। बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है ये, इसको बिजनेस की समझ है और अच्छे से बिजनेस कर रहा है ये। वर्डप्रेस होस्टिंग, एलिमेंटोर, ये इसने सर्विस। अभी देखो, प्रोडक्ट टू कस्टमर की बात हम कर रहे थे, प्रोडक्ट चूज किया उसने, एड उसकी चला रहा है। अब ये उन्हीं कस्टमर को एलिमेंटोर की सर्विस, देखो जिसने कैनवा लिया है ना वो कुछ ना कुछ तो करता होगा ऑनलाइन, तो उसने एलिमेंटोर रखा हुआ है, वर्डप्रेस रखा हुआ है और होस्टिंगर रखी हुई है। एक तरह से होस्टिंगर का ये रेफरेंस देता होगा, मतलब उसकी एफिलिएट करता होगा। किसी को पता हो तो एफिलिएट क्या होती है, और वर्डप्रेस वेबसाइट बना के देता होगा, या फिर ये वर्डप्रेस के भी एफिलिएट कर रहा है और एलिमेंटोर का भी शायद एफिलिएट कर रहा है। नहीं, ये एलिमेंटोर फ्री मिलेगा तो उसके, पर ये उस होस्टिंग और उसकी एफिलिएट ही कर रहा है, वर्डप्रेस की। राइट, तो ये इस तरह से वर्क कर रहा है, मतलब एक बार कस्टमर को लेगा, उसे जोड़ेगा। हाँ, डिस्काउंट कोड भी मिल जाता है उन्नति। मतलब डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से अप्रूव कराया है होस्टिंगर के एफिलिएट अकाउंट को, तो वो हमारे पास भी मिल जाएगा, बट वी आर नॉट शेयरिंग टू ओपनली। ठीक है, तो ऐसे करके ये चीजें करनी है, आप भी ऐसा ही करोगे। आपने भी कम्युनिटी ही बनानी है, कैसे बनानी कैसे नहीं वो टेंशन नहीं लेनी। आपको प्रोडक्ट चूज करो, वन प्रोडक्ट बता दिया आपको, कैनवा। कैनवा लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको मिल जाएगा थोड़ी देर में, तो वही सेल करो आराम से, कस्टमर को दो। आप रीसेलिंग भी कर सकते हो। अब हम दूसरे प्रोडक्ट पे आते हैं। ये बंदा जो है वो रीसेलर्स को सेल कर रहा है। अब थोड़ा एक और चीज समझा दूं, बी टू सी और बी टू बी क्या होता है। ये जो बंदा सेल कर रहा है ना, कस्टमर अकाउंट, ये बी टू सी होता है। कैनवा से ही हम समझेंगे। बी टू सी इन द सेंस कि ये सीधा कस्टमर तक पहुंच रहा है, मतलब सीधा कस्टमर को जिसको यूज करना होता है ना कैनवा, वो कस्टमर है। अब बी टू बी क्या होता है?
जैसे आप सारे के सारे कितने बंदे हो इस टाइम लाइव? 26 बंदे लाइव हो। आप सारे एक B2B कस्टमर हो मेरे लिए। अगर मेरे को आपको कैनवा पैनल देना हो तो कैनवा पैनल आप 100 रुपीज में बना सकते हो। हमने शायद कम्युनिटी के मेंबर्स ने किसी ने पैनल भी लिया होगा हमसे। हमने खुद 499 या 699 या कुछ ऐसा करके सेल किया होगा। एनीबडी इन द ग्रुप, एनीबडी राइट नाउ लाइव, और जिसने हमसे पैनल लिया हो? इस टाइम कोई भी नहीं है जिसने हमसे पैनल लिया हो? मुनीश पठानिया, ठीक है। ओके संदीप, संदीप कितने का मिला था आपको? 599 में, राइट। तो आप समझ रहे हो कि ये एक ऐसी चीज है कि इसका जो मर्जी मांग लो, आपके कस्टमर पर डिपेंड करता है। मैं सॉरी थोड़ी ऐसा हो गया, बट आपके कस्टमर पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कस्टमर को लेके आते हो, किस तरह से कस्टमर को लेके आते हो और उसे सेल कर सकते हो। अब मैं दो तरीके बताता हूँ आपको। अब बिल्कुल फ्रेशर को लेके आओ, जैसे ये लेके आ रहा है कस्टमर। अब ये थोड़ी देर में अंदर पिच करने की बात है, ये मार्केटिंग सिखा रहा हूँ आपको कि अंदर आप क्या पिच करोगे। 49 में मैं आपको कस्टमर अकाउंट दे रहा हूँ। इससे अच्छा आप क्या करो कि ना मुझे ना 200 रुपया और दे दो। मतलब 200 रुपया और दे दो, मैं शेयरिंग में आपको पैनल दे देता हूँ। मतलब आप 500 मेंबर रहेंगे, वो शेयरिंग में रहेगा। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, जस्ट शेयरिंग में रहेगा जिसमें 500 मेंबर, जो जिसको भी आगे शेयरिंग में मिला हुआ आप शेयर कर सकते हो जब तक पैनल ना खत्म हो जाए, मतलब 500 मेंबर का एक्सेस ना खत्म हो जाए। तो आप मुझे 200 इन द सेंस अपने 49 में लीड लाई और आपने 250 रुपये में सेल कर दिया। एंड द सेकंड थिंग इज, आप एक काम करो, आप पूछो उससे कि आप क्या करते, क्या आपको चाहिए क्यों। अगर किसी ने बोल दिया ग्राफिक डिजाइनर हूं मैं, तो ग्राफिक डिजाइनर्स को तो पैनल ही चाहिए होता है, क्योंकि उसमें आगे भी लोगों को जो है वो इनवाइट करना होता है, टीम बनानी होती है, उसको बहुत नीडेड होता है, ब्रांड किट चाहिए होती है उसको। तो ये बहुत नीडेड होता है, तो वो पैनल लेगा, उसको पैनल पिच करो। उसको बोलो कि ये पैनल ले लो, आप डायरेक्ट पैनल ले लो। मैं आपको 499 में दे दूंगा। कहाँ 49 का कस्टमर लेके आए और 499, आपका प्रॉफिट क्या है इसमें? 400 रुपीज एक पैनल सेल करने का। मतलब आपने एक लीड 49 रुपीज की लाई, पर आप 400 रुपीज कमा रहे हो। आप समझ रहे हो ये कैनवा क्यों लोग इतना सेल करते हैं? कैनवा तो एक ऐसी चीज है कि मतलब आपका प्रॉफिट तो क्या, मतलब आप पैसा रिवर्स भी कमा सकते हो अगर आप अच्छे से करते हो तो। राइट गाइज, आपको थोड़ा कैनवा समझ आया कि कैसे ये चल रहा है? जितना आपको कैनवा के बारे में चला पता, तो आप में से कौन कौन है जो कैनवा सेल करने में इंटरेस्टेड है अभी? ओके सचिन आप, ट्रेडिंग टेल्स आप, अभिलाष आप, श्याम, प्रतीक आप, नेहा आप, ब्रिजेश आप, मुनीश आप। ओके, आप सभी मेरे को लगता है कैनवा ही सेल कर दोगे, नहीं तो ठीक है ठीक है, आपको करना सिखाते हैं कैसे कर सकते हो आप। जो भी मैं टारगेटिंग बताऊँ, क्योंकि मैं कैनवा ही सेल करना बताऊंगा, किस तरह से सेल करनी है। आपको फ्री में टेम्पलेट मिल जाएगा, आप एडिट कर सकते हो अगर आपके पास वर्डप्रेस है। और आपके पास मैसेजेस की भी टेम्पलेट मिल जाएंगे कि क्या क्या आपको मैसेज करना है। ठीक है, चलिए अदर प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। आप कैनवा यही क्लोज करते हैं। तो कैनवा एक ऐसी चीज है कि आप प्रॉफिट निकाल ही लोगे, क्योंकि कैनवा के पैनल भी बैन होते हैं। अब मैं एक चीज बताता हूँ, हमारे पास थोड़े दिन पहले कैनवा का ग्लिच हुआ। अगर किसी को पता हो, तो कैनवा जो है बंद हुआ था थोड़ी देर के लिए। तो कैनवा के पैनल भी बंद हुए, बहुत सारे पैनल बंद हुए। अब क्या हुआ, मार्केट में खत्म हो गया पैनल। कोई बंदा ट्रस्ट नहीं कर रहा था कि किसी पे भी लेने से। तो हमने कैसे ट्रस्ट दिलाया? हमने उस टाइम जो है वो आई थिंक 30 पैनल बेचे। 30 पैनल बहुत बहुत लेस प्राइस में, हमें नहीं पता था उस टाइम, सिर्फ 2-3 दिन में बेचे हमने ये। हमें नहीं पता था कि ये ग्लिच हुआ है और लोगों के बैन हुए हैं, क्योंकि कस्टमर जो है वो बैन करके नहीं आया, मुझे चाहिए बस। हमने सोचा एकदम से सेल्स इतनी ज्यादा लीड्स के कैसे आ गई, क्योंकि हमारी कम्युनिटी तो ऑलरेडी थी, कि इतनी ज्यादा सेल्स कैसे आ रही, लोग बहुत पीछे ही पड़ गए हैं। हमने वो पैनल सिर्फ 199 में सेल किया, पैनल दिया लोगों को 199 में। आप समझ रहे हो, उनको इतने सस्ते में दे दिया। कंपटीशन में होगा तो सीपीपी ज्यादा नहीं होगा क्या? हाँ ऑब्वियसली, मतलब कैसे सेल करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। देखिए, यही मार्केटिंग होती है कि आप किस तरह से सेल करते हो। अम, ये कैनवा का 49 करके लीड लेके आ रहा है, कोई 79 करके है। और बहुत से लोग जो है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके लगाते हैं, तो किस तरह से आप सेल करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने नोटिस किया हो
मुझे दे दो 199 में। उन्नति, अगर आपने सच में गेम नहीं समझी है अभी तक, आप फिर से मेरे से ही मांग रहे हो, तो कोई इशू नहीं है, आपको तो मिल जाएगा थोड़ी देर में, पैनल मिल जाएगा, आप बेचो, है ना। वो 199 में अभी भी आप मेरे से ही ढूंढ रहे हो, तो आप यहाँ पे सच में मार्केटिंग नहीं सीख रहे हो। मैं बोल रहा हूँ आपको फ्री बना सकते हो आप, मतलब आपको 100 रुपये में मिल जाएगा। आप अनलिमिटेड बना सकते हो, आप एक पैनल के पीछे पड़े हो 199 में। सीरियसली, आप समझो इन गेमों को, आपको मिल जाएंगे 100 रुपीज में मिल जाएंगे। डोंट वरी, आप टीम को कांटेक्ट करना, और 100 रुपीज में आपको मेल्स ही मिल जाएंगी। याद रखिए, जब मेल्स मिलती हैं तो मेल की श्योरिटी नहीं होती है कि अ, मतलब कैसे है। चलो आपको पैनल दिखाते हैं। आज कैनवा पे ही बहुत बड़ा सेशन है यार, अभी 1 घंटा होने वाला है। ठीक है, तो जो जो जिसके पास प्रोडक्ट है वो कैनवा चूज कर लो। आपको मार्केटिंग समझ में आ जाएगी, आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हो, और कैनवा तो आपने लॉन्च करना ही है। आपको पैनल दिखाते हैं कि कैसा पैनल होता है, किस तरह से यूज करना होता है, और किस किस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट, इसको लास्ट में समझे कैनवा के बारे में। पैनल आप लास्ट में देखते हैं तब आपको एक्सेस भी दे दिया जाएगा। एग्री? ऑल ऑफ यू एग्री? आपको लास्ट में कैनवा का पैनल एक्सेस भी देते हैं, और साथ में अ, उसको सिखा भी दिया जाएगा कि आप किस किस तरह से उसे सेल कर सकते हैं। ओके ग्रेट, सभी माने हुए हैं। ठीक है, कैनवा में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं फिर। और किस किस टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, हाँ, सेकंड इज दिस टाइप ऑफ एड्स। ये भी इलीट डिजिटल इम्पीरियम, ये प्रोडक्ट जो है वो बल्क में करके बेचते हैं। और ये टूल बंडल्स, ये बंडल्स करके सेल करता है अभी। या ये ग्रेट है, ये हम देख सकते हैं क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है। ठीक है, 40+ प्रीमियम टूल बंडल। अब ये बंडल्स क्या होता है, ये बहुत अच्छा एग्जांपल मिला, चैट करके आ रहा है, पर ये ऑटोमेटेड वेबसाइट्स भी होती हैं। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी जिसमें आपको कुछ चीजों के जो एक्सेस है वो बल्क में करके दिए जाते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे सेब्रश हो गया, इसने कौन कौन से, इन्वाइटो हो गया, ग्रामरली हो गया, वर्ड ट्यून हो गया, जेस्पर हो गया। मतलब एक तरह से नहीं, ये सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड चलते हैं, जैसे चैट जीपीटी चलता है। चैट जीपीटी आप सभी को पता ही होगा, राइट। तो जैसे चैट जीपीटी चलता है वैसे सेम ब्रश होता है जो कि एसईओ पर्सन को चाहिए होता है। ये सिर्फ बताऊंगा मैं आपको, किसी को नहीं पता है तो इसे हम एसईओ, ऑब्वियसली यार सॉफ्टवेयर ड्रॉपशिपिंग कोर्स लिया है तो सभी को पता ही होगा। ग्रुप एसईओ टूल्स बोलते हैं इन्हें। बहुत ने सुना होगा, किसी ने सुना है ग्रुप एसईओ टूल्स क्या होते हैं? हाउ टू गेट टूल्स बंडल, आपके पास संदीप ग्रुप का एक्सेस है ना? तो वहां पे इतने टूल्स पड़े हुए हैं, इतने बंडल्स हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो। आप रिसर्च कीजिए और आराम से देखिए। अभिलाष, आप जानते हो ग्रुप एसईओ टूल क्या होता है? राहुल, आप जानते हो? किसी को नहीं पता है? हाँ मोहित, उसमें डाला हुआ है। तो किसी को नहीं पता है तो ग्रुप एसईओ टूल ऐसे ही होते हैं कि जो सब्सक्रिप्शन बेस्ड चलते हैं। एग्जांपल में चैट जीपीटी का उठाता हूँ, कि चैट जीपीटी और कुछ अदर टूल्स का कनेक्ट कर देगा। चैट जीपीटी हो गया, और कौन सा एआई टूल, जैसे मिड जर्नी हो गया। 3-4 एग्जांपल लेते हैं हम, 3-4 वो उठाएगा, जैसे कैनवा हो गया, राइट। 3-4 उठाएगा और उससे एक सॉफ्टवेयर या वेबसाइट में प्लग इन करेगा, उसका कोड बनाएगा, ये वेबसाइट बनती है पूरी। और उस पूरे मॉडल का जो 4 उसने सॉफ्टवेयर लिए हैं, जैसे सेमरस हो गया, चैट जीपीटी हो गया, उसकी ओरिजिनल सब्सक्रिप्शन लेगा। एग्जांपल देता हूँ, जिससे हम चैट जीपीटी की ओरिजिनल सब्सक्रिप्शन, किसी को पता है $20 की आती है 4.0। अभी शायद महंगा हो रखा होगा, डोंट नो। अरे वेट, ओके, ये चैट जीपीटी है, एंड इसकी जो अपग्रेड प्लान है वो $20 में आता है। ठीक है, पैनल कैसे लेते हैं वो ऑलरेडी, अगर ग्रुप में है, वो वीआईपी ग्रुप में है, अगर नहीं है तो थोड़े दिन में आ जाएगा। वो डोंट वरी, आपको ग्रुप में ही ये कैसे लेते हैं कैसे नहीं, वो सारे मेथड वही पता चलेंगे, आप मार्केटिंग सीखिए। ठीक है, तो ये $20 है अपग्रेड। तो इसका ईयरली प्लान भी आते हैं, ये 1 मंथ के लिए है। और ईयरली प्लान वो लेगा, या फिर 1 मंथ का लेगा। एक बिजनेस प्लान भी होते हैं, जैसे अपग्रेड टू प्लस करेंगे, ये बिजनेस प्लान है। तो $25 पर मंथ है। तो ये हम टीम से कॉन्टेक्ट करके, याद रखिए जो चैट जीपीटी के बिजनेस अकाउंट्स होते हैं, ये थर्ड पार्टी भी मिल जाते हैं। कैसे मिलते हैं वो बाद में डिस्कस करते हैं, मैं एग्जांपल सिर्फ आपको मेन चीज का बता रहा हूँ कि ये कैसे किया जाता है। जो ग्रुप एसईओ टूल्स बनाएगा वो चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन लेगा पहले, ईयरली का, टीम से कनेक्ट करके। मान लो उसे $40 में पड़ता है,
और वो सेम रश का भी लेगा इसी तरह एक्सेस। हाँ, चैट जीपीटी पैनल होता है, टीम से कनेक्ट करना होता है। मैं बताता हूँ आपको यार, ये रहा। ठीक है, एंटरप्राइज होता है, तो आपको टीम से कनेक्ट करना रहता है इसको। ये मिलता है, बहुत सही रहता है ये, आप जितने मर्जी चैट पैनल पैनल करो फिर। ठीक है, ऐसे कंपनी शो करना पड़ता है आपको, तभी मैंने बोला था आपको कल, अगर जिसने ब्रांडिंग का सेशन चूज किया है तो ब्रांड बनाना क्यों जरूरी है, ये चीजें होना क्यों जरूरी है। आपको स्केल करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी यार। 100 100 200 200 300 300 कब तक कमाते रहोगे, तो कभी स्केल करने में दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी। आप अगर बिजनेस एक बार सेटअप कर दो ऑनलाइन, तो कभी स्केल करने में दिक्कत नहीं आएगी। राइट, अब ब्रांड नेम चेंज कर दो यार, कभी आपको कुछ और लॉन्च करना है, आपको ब्रांड, एक ब्रांड नेम से जीएसटी लेके रखो, एक ब्रांड नेम से एमएसएमई सर्टिफिकेट डाल के रखो, बाकी चीजें अदर करते रहो। कोई और ब्रांड हुआ, कोई और प्रोडक्ट हुआ, तो उसको लॉन्च कर दो और उसको उसके साथ जोड़ दो, मतलब उसके साथ लिंक कर दो, आपको पेमेंट लेने में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो ब्रांड वो है, पेमेंट जो है, मैं एग्जांपल बताता हूँ कि आपने डिजिटल मार्केटर डॉट कॉम एक वेबसाइट बनाई, और उसके लिए आपको सारा कुछ रजिस्टर्ड है, सब कुछ है। अगर आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहो, आपका मन करे कि मैं एक डिफरेंट वेबसाइट बनाता हूँ, उसके लिए आपने डिजिटल फंडा डॉट कॉम ले ली, तो पेमेंट गेटवे तो उसके लिए अप्रूवल है ना, तो पेमेंट गेटवे इन द सेंस कि सब कुछ डिजिटल फंडा डॉट कॉम पे लिस्ट करो, और पेमेंट के लिए उसे वहां पे रीडायरेक्ट कर दो। पेमेंट जिसका एपीआई रेजर पे मिला होगा ना, या फिर कोई भी फोन पे एपीआई मिला होगा, तो आप लिंक्स जनरेट कर सकते हो। सबसे पहले तो रेजर पे, इंस्टा मोजो और कैश फ्री, यही बेटर रहते हैं। मुझे उसका समझ ही नहीं आता है फोन पे का, पता अजीब सा लगता है, पता नहीं क्यों। तो हम ये लिंक जनरेट करते हैं, पेमेंट एक्सेप्ट वहां से करो और उसे रीडायरेक्ट कर दो, उसे थैंक यू पेज में, उसी पेज में ले आओ। तो यहाँ पे रेजर पे भी कुछ खुश, और आप भी खुश, आपका भी काम बन गया, और रेजर पे का काम भी बन गया कि आपने कोई पॉलिसी वायलेट नहीं की। ये पॉलिसी वायलेट जरूर होती है, कैनवा वाले को बार बार उस पेज पे लेके जाओगे तो पर्टिकुलर पेज को बैन कर देता है, कभी कभी वार्निंग भी देता है। तो ये ध्यान रखते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए नहीं करना है जो कि आप बाद में आप प्रॉब्लम। वैसे एपीआई अगर आपके पास हो ना, तो कैनवा इतना ध्यान भी नहीं देता है, बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि वो बिजनेस है ऑलरेडी, तो इतना ध्यान नहीं देता। अगर आपने छोटे मोटे प्रोडक्ट के लिए लॉन्च करवाया है, ठीक है, तो ये कैनवा का पैनल भी मिल जाता है, आप टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, जैसा नेगोशिएट करोगे वैसा प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, तो कैनवा पैनल कैसे लेना है वो भी क्लियर हो गया। ये थर्ड पार्टी भी मिलते हैं, आप कैनवा पैनल भी मिल जाते हैं। कोर्स में बताया हो ऑलरेडी कैसे कैसे आप ढूंढ सकते हो, कैसे कर सकते हो। एक और चीज क्लियर कर दूं आप कम्युनिटी मेंबर्स को, जो उस ग्रुप में बताया गया है ना, वही है सब कुछ। आपको मेल्स चाहिए, वहां पे जाओ जो कोर्स में बताया हुआ है। अगर आपको कुछ और चाहिए, कोर्स में जाओ, वही है सब कुछ। कोई भी अगर बड़ा रीसेलर बन के बैठा हो, वही है सब कुछ। और थोड़े बहुत कॉन्टेक्ट्स होते हैं, वो मैं दे दूंगा, जैसे नेटफ्लिक्स का। आपको कार्डिंग वाला बंदा नहीं मिलेगा, ये सब कुछ बाद में मिलेगा, कोई प्लीज आस्क ना करिएगा, आपको सब धीरे धीरे मिल जाएगा, डोंट वरी। तो कार्डिंग वाला बंदा है वो, तो कार्डिंग इन द सेंस कि उसको फ्री में मिलता है, वो आपको दे देगा। उससे नेगोशिएट करना चाहो तो बल्क में उठाओगे तो थोड़ा नेगोशिएट हो जाएगा। तो कितने का पैनल देगा वो, सिर्फ एक 1 ईयर का पैनल देता है, और वो इससे कम का कोई पैनल नहीं देगा, क्योंकि उन्हें कार्डिंग करनी रहती है, पैसा खत्म करना रहता है। कल आपको बताया था, किसी को समझ नहीं है तो वो कल का सेशन देख सकता है कि कार्डिंग क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है। तो उनको क्या होता है, पैसा खत्म करना रहता है कार्ड का जल्दी जल्दी, क्योंकि उनको कमाना है। जितने अकाउंट वो ले लेगा उतना पैसा उसके अंदर हो गया, फिर उसको दूसरा कार्ड यूज करना है। तो आप ये समझ लो, ठीक है। अभी हम सेकंड प्रोडक्ट पे आते हैं। वो जो फंडा है वो व्हाट्सएप मार्केटिंग का था, कि जो कैनवा सेल कर रहे हैं, व्हाट्सएप ऑटोमेशन के थ्रू भी होता है, कि कैसे हम ऑटो, यस अभिलाष करिए बस इससे। ठीक है, तो ऑटोमेशन के थ्रू होता है सारा कुछ। कैसे आप कैनवा को भी ऑटोमेशन के थ्रू, वो सारा आपको बताया जाएगा, क्योंकि आपको डिफरेंट डिफरेंट, किसी के पास वेबसाइट ही नो इशू, आप व्हाट्सएप के थ्रू भी बेचो। आपको बेचना सिखाया जाएगा यहाँ पे। जिसको सेलिंग आती है उसको सब कुछ आता है, मेरा फंडा यही है, जिसको सेलिंग आती है उसको सब कुछ आता है। आप कभी भूखे नहीं मरने वाले। कभी आपने सुना होगा, एक सेल्स वाला पर्सन कभी भूखा नहीं मर सकता, जिसको बेचना आता है वो कभी भूखा नहीं मरता। यू एग्री, ऑल ऑफ यू एग्री? सचिन एग्री, श्याम एग्री, ट्रेडिंग टेल्स एग्री, और किसी को एग्री नहीं है हुआ, मतलब किसी को समझ नहीं आया, राइट? ठीक है, ओके। तो आपको बेचना आता है, तो आप कुछ भी बेच सकते हो, पानी भी बेच सकते हो,
एक बंदे ने पानी बेच दिया यार, कंपनी बनाई हुई है उसने, तो आप सोच के देखो। अब 20 रुपए का पानी दे रहा है, आपके घर के नल में आता है। हिमाचल वालों से पूछो यार, खाली खुला पड़ा है पानी इधर। अगर कोई शहर से है वो समझ सकता है। यहाँ खुला पड़ा है पानी, मतलब हम तो क्या बोलूं मैं, गाड़ी भी साफ पानी से धोते हैं यहाँ पे, राइट। शहरों में हम रह के आए हैं तो हमें फिल्टर वहाँ फिल्टर्स लगे होते हैं, राइट। तो समझो उस चीज को। बेचने वाला पानी भी बेच देता है। 20 रुपए की बोतल यार, जब हम यहाँ पे आते हैं ना घर पे, तो हम सोचते हैं 20 रुपए की बोतल बिकती है ये, और हमारी टंकियां भरी पड़ी हैं। आप समझ रहे हो इस चीज को? ठीक है। तो ये दूसरा प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट है जो व्हाट्सएप के थ्रू डायरेक्ट बेचा जा रहा है, और एक ये प्रोडक्ट है जो वेबसाइट के थ्रू, मतलब ये ऑटोमेशन पे कर रहा है फुल्ली। अब ये ऑटोमेशन पे कैसे कर रहा है, देखो आपको कस्टमर जर्नी ही सिखाई जाएगी यहाँ पे, और प्रोडक्ट किस किस तरह के प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है। अब ये डब्ल्यू ए बल्क सेंडर है। डब्ल्यू ए बल्क सेंडर एक फाइल होती है जो कि कस्टमर को देनी होती है, और आप एक वीडियो डाल सकते हो जिसमें, या इसका हमारे पास भी पुराना वर्जन है, आपको शेयर कर दिया जाएगा। आप भी पैनल जो है वो रीसेल कर सकते हो, पुराना वर्जन है हमारे पास। किसी को पता होगा ऑलरेडी, अगर किसी ने लिया होगा हमसे डब्ल्यू ए वर्क सेंटर का एक्सेस, तो पुराना वर्जन है ये, आपको दे दिया जाएगा। आप भी रीसेल कर सकते हो, ये अच्छे से चलता है, अगर चलाने वाला हो ना तो अच्छे से चलता है, कोई इशू नहीं आता उसमें। ठीक है। ये 3.5 है, शायद हमारा भी 3.5 है, इतना मुझे याद नहीं है, वो कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये बेच रहा है फुल्ली ऑटोमेशन से। अब ऑटोमेशन कैसे वर्क करिए, एक छोटा सा लैंडिंग पेज बनाया है इसने। ये लैंडिंग पेज पूरा कॉपी हो जाता है, अगर किसी को करना है तो वो किसी को पता है लैंडिंग पेज कैसे कॉपी करते हैं, पूरे के पूरे लैंडिंग पेज को जस्ट 5 मिनट में कॉपी करना। मेरे पास न्यू है उन्नति, उन्नति ओके। आपके पास पैनल है उन्नति? मुकेश पाल ऑफिशियल। हैट्रिक से, हैट्रिक से, हैट्रिक, ओके। हैट्रिक, हैट्रैक, हैट्रैक वेबसाइट है लोकेश? उन्नति आपके पास पैनल है, या फिर पैनल इन द सेंस कि आप रीसेलिंग पैनल है, या फिर रीसेलिंग पैनल? उन्नति आप दोबारा से बताओ, आपके पास रीसेलिंग पैनल है? ओके ग्रेट। हैट्रैक नेम से सॉफ्टवेयर रहता उससे, ओके। ग्रेट रुकेश। मैंने यूज नहीं किया है क्योंकि हम थोड़ा डेवलपिंग मोड से हैं हम, फिर भी हम देख लेते हैं। हैट्रिक मिला नहीं लोकेश। हैट्रिक वेबसाइट है, अच्छा सॉफ्टवेयर रहता है, ठीक है। लोकेश प्रोवाइड करा सकते हैं सॉफ्टवेयर? मैं अपना वाला बता देता हूँ कि हम लोग कैसे करते हैं। हम लोग सिंपल सा, आपको किसी भी लैंडिंग पेज पे आना है, सेंटर पे क्लिक करना है और कंट्रोल और यू दबाना है। ये सारा का सारा कोड है इसका, ये कॉपी करना है एंड बूम, आपका हो गया। 5 मिनट भी नहीं लगे वैसे। हाँ मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है। स्पेलिंग गलत मतलब ये सॉफ्टवेयर है या वेबसाइट भी है इसकी? वेबसाइट में जा सकते हैं अभी हम, वेबसाइट है तो वेबसाइट लिख के भेजो पूरी, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं है। लोकेश यस और नो, ये वेबसाइट है ये सॉफ्टवेयर? फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर कुछ बेटर ऑप्शन मिल जाए। हैट्रिक वेबसाइट कॉपियर, ओके। एच टी ट्रैक वेबसाइट हम खोलते हैं इसे। ओके दिस इज सॉफ्टवेयर। अच्छा ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सो इसमें वायरस तो नहीं आता ना लोकेश? फिर से बताओ सर। ठीक है अभी रुकिए रुकिए, योग आकाश, मैं बताता हूँ, अपने वाला तरीका बताता हूँ। हाँ इससे करता हूँ मैं। ठीक है ठीक है ठीक है। सो वायरस नहीं आता तो आप इस डाउनलोड कर सकते हो। मैं भी वैसे कर ही देता हूँ। ओके। ये बहुत सारे वर्जन्स आ गए। लोकेश कौन सा करना है? बहुत सारे हैं, चलिए। इसको आप सीखना चाहो तो सीख सकते हो लोकेश, क्योंकि यूट्यूब पे आराम से आप सीख सकते हो। मैं अपने वाला तरीका बता देता हूँ जिससे सिंपल होता है। आपने सिंपल सा लैंडिंग पेज पे आना है, किसी भी लैंडिंग पेज पे, एंड उसके सेंटर पे क्लिक करना है एंड कंट्रोल प्लस यू आपको प्रेस करना है। इट्स कंट्रोल प्लस यू, दिस इज, कोई सा भी कर लो फिर। नोटपैड प्लस से, हाँ। कोड एडिट, राइट राइट, कोड ही एडिट करने वाले हैं हम। अब ये कोड है ना, अब ये कॉपी करो इसे
एंड जिस भी लैंडिंग पेज में वो कल सिखाया जाएगा आपको कि कैसे इसे अपलोड करते हैं, बस इतना ही है। ठीक है, फिर हमने कोड एडिट करना होता है। अब कोड एडिट क्या करना है हमें, अगर इसने कोई बटन बनाया है, पहली बात तो इसने बटन ही नहीं बनाया, इसने भी कहीं से कॉपी किया है। ठीक है, थोड़ा बहुत एनिमेशंस भी नहीं है, बहुत घटिया सा बनाया हुआ इसने। तो ये बटन है। अब हमें इसका कोड ढूंढना होता है। ये कोड जो है वो मिलता नहीं, कई बार कॉपी नहीं होता क्योंकि इसने उठाया हुआ है, तो उसका कोड जो है वेबसाइट पे, मतलब सिक्योरिटी लगाई होती है। बाय नाउ एट द रेट जस्ट रुपीज, सो हम उसे फाइंड करेंगे कोड को। वैसे आपको कल सिखाया जाए तो बेटर रहेगा। एंड दिस इज द थिंग, और इसका जो है वो लिंक होगा आगे। हियर इज द लिंक। ठीक है, तो हमें सोर्स कोड में जाके इस लिंक को चेंज करना होता है। बस, आपका लैंडिंग पेज रेडी। अपलोड करो और मार्केटिंग करना स्टार्ट करो। लैंडिंग पेज बनाना आ गया सभी को? यस, से यस ऑल ऑफ यू, अगर आपको बनाना आ गया। बस दो ही बंदों को आया? ओके, दो बंदों को नहीं, बहुत सारे को आ गया। ठीक है, ग्रेट। अगर किसी के पास वर्डप्रेस वेबसाइट है तो कल यही चीज जो है वो आपको दी दी जाएगी। वो पूरी एडिटेबल होगी वैसे, पर ये कैसे करते हैं वो भी सिखाया जाएगा। थोड़ा और क्लियर हो सकता है सर सचिन, कल हो जाएगा ये। कल हो जाएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कैसे एडिट करते हैं कोड को, या कैसे, क्योंकि आपको प्री में टेम्पलेट भी दिए जाएंगे। सो डोंट वरी। ये कहाँ पर कॉपी करना है ये जब हम कोई भी पेज में जाते हैं ना, तो HTML कोड जो है वो टाइप करके वो सारा का सारा पेज जो है वो फेच हो जाता है। और अगर हम एलिमेंटोर यूज कर रहे हैं तो उसके HTML कोड जो है, HTML एलिमेंट लेना है और उस वहां पे पेस्ट करके पूरा का पूरा लैंडिंग पेज जो है वो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा मेथड होता है। ठीक है, अब कस्टमर जर्नी जाते हैं। इसने फिर एक बटन लगाया हुआ और कुछ नहीं किया हुआ इसने, मतलब क्या ही बताऊं। इसने ये देखो, मतलब किसी का पूरा लैंडिंग पेज उठाया है इसने, क्योंकि कोई भी वर्किंग ही नहीं है। अभी पैन इंडिया का डाटा अगर ये इसकी वेबसाइट होती तो यहाँ पे ये क्लिकेबल होता। नहीं है क्लिकेबल शायद, है ना? तो नहीं है। ये किसी, इसने भी सेम ही उठाया हुआ है, ये भी हमारी तरह चोरी है। मतलब हम चोरी नहीं कर रहे हैं, देखो ये डन फॉर यू है। तो आपको इसको एडिट कर सकते हो आप। वैसे कल आपको जो है वो एक अच्छा सा टेम्पलेट दिया जाएगा। ये आपको टेस्ट करना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई प्रोडक्ट टेस्ट करना है तो सिंपल सा उसे कॉपी पेस्ट करो और उसको टेस्ट करो पहले 2-3 दिन कि आपका चला भी है कि नहीं, आपकी टेस्टिंग सही है कि नहीं, आपका क्रिएटिव सही है कि नहीं। फिर सेकंड पीस पे जाओ, फिर अच्छे से बनाओ। ठीक है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी है इन चीजों में अगर आप टेस्टिंग कर रहे हो ना। पहले किसी ने कहावत, एक सच में बोलिए कहावत नहीं, चलो एक वर्ड सिखाता हूँ आपको कि पूरी मेहनत कर दी उसने प्रोडक्ट बनाने में। क्रिएट कैनवा पैनल है, देखो कैनवा पैनल आपको क्रिएट करना है, आपको स्कूल लेके आना है। अब मेरे पास स्कूल कहाँ से आएगा, तो मैं मेल्स लेता हूँ, आप भी मेल्स ले सकते हो। इसका भी तरीका होता है वैसे स्कूल बनाने का, बहुत यार डिफरेंट तरीका है, क्यों घुस रहे हो इन चीजों में। अभी आप इस पे फोकस कीजिए, आपको कैनवा भी पैनल भी मिल जाएगा आराम से। टेंशन क्यों ले रहे हो आप कल? तो पैनल अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा। मतलब आप कस्टमर्स को दे सकते हो, पैनल नहीं किसी को सेल कर सकते। पैनल के लिए आपको मेल चाहिए होगी। ठीक है, अभी हम कहाँ थे? ठीक है, तो ये पूरा एक कस्टमर जर्नी है। भाई आप क्वेश्चन पूछ लेते हो तो थोड़ा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो हम कस्टमर जर्नी में थे एंड बाय नाउ बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सुपर प्रोफाइल है। अब ये ऑटोमेशन पे चल रहा है सारा। अब क्या किया हुआ है इसने कि एक बटन लगाया हुआ है एंड फिर एक पेमेंट गेटवे। अब देखो पेमेंट गेटवे जो होते हैं वो जेन्युइन, सो ये जेन्युइन वाले होते हैं पेमेंट पेज। बट ये वाले जेन्युइन नहीं होते, ये डिफरेंट होते हैं। तो पेमेंट पेजेस जो जेन्युइन वाले होते हैं वो रेजर पे हो गया, फोन पे हो गया, इंस्टा मोजो हो गया, कैश फ्री हो गया। जो हमें एपीआईज देते हैं ये सिर्फ थर्ड पार्टी होते हैं जिनके अकाउंट में वो पैसा जाता है और हमें जो है वो विड्रॉवल करके देते हैं। ये एक तरह से इन्होंने पूरा सिस्टम बनाया होता है। आप भी ये सॉफ्टवेयर बना सकते हो, किसी को पता हो तो आप खुद से भी बना सकते हो। ये लैंडिंग पेज की अपॉर्चुनिटी दे सकते हो, अपना पेमेंट गेटवे बना सकते हो, सोर्स कोड्स मिलते हैं। ठीक, सोर्स कोड्स होते हैं, तो वो आप करके अपना खुद का एक पैनल बना सकते हो। तो इसने ये पैनल बनाया हुआ है एंड जब पर्सन पेमेंट करेगा यहाँ पे अपनी डिटेल्स डाल के और 219 अमाउंट कट जाएगी तो उसको मेल पे चला जाएगा। ये मेल जो है वो कॉस्मोफिट देता है, वो मेल भी कॉस्मोफिट करेगा। या फिर आपकी इसके अंदर एक प्रोफाइल बन जाती है, जैसे आप ईमेल और फोन नंबर डालोगे तो यहाँ पे आप प्रोफाइल बन जाएगी आपकी।
सुपर प्रोफाइल वायो डॉट वीपी जो भी है, कॉस्मो फीड में आपकी प्रोफाइल बन जाएगी, इसके लॉगिन एक्सेस भी आपको मेल के थ्रू आ जाएंगे और वहां पे डिलीवर हो जाता है कस्टमर को। ये फुल्ली ऑटोमेशन है, कस्टमर को इंगेज ही नहीं, मतलब जो इसका ऑनर है ना प्रोडक्ट का, उसको इंगेज ही नहीं करना कस्टमर के साथ। अब एक और चीज होती है इसमें, इन्होंने ना थोड़ा ट्रस्ट नहीं बिल्ड किया हुआ है, इस बंदे पे ट्रस्ट करे या ना करे बंदा, इसीलिए ये 219 का बेच रहा है। तभी मैंने बोला है ब्रांडिंग इज द मस्ट थिंग। अब ये 219 का बेच रहा है, आप इसे 300 में बेचो यार, आप समझ रहे हो, पर ब्रांडिंग अच्छी करके। यहाँ पे व्हाट्सएप लगाओ, लोग आपके कांटेक्ट भी करें। इसे बिल्कुल ही फेक बनाया हुआ है, इतना फेक बनाया हुआ है कि बंदा देख के ही बोले कि, पर जो प्राइस है ना इसका, अब बंदे को 219 चुभता ही नहीं है कि देख लेते हैं शायद मिल जाए रीसेलिंग के लिए, वो भी ग्रेट, आप समझ रहे हो, और बंदा खर्च देगा। ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। इसने प्राइस 219 का रखा है, क्या आप लोगे? यस और नो में आंसर देना बस, फिर मैं आपको इसकी थोड़ी फंडा बताता हूँ क्यों और कैसे। यस, पैनल दे रहा है, ये पैनल इन द सेंस कि आप रीसेल कर सकते हो आगे, आप लोगे कि नहीं। अब देखो, दो ही चीजों में प्राइस के साथ खेलना है, अदरवाइज प्राइस के साथ तो कभी खेलना ही मत, कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। दो ही केसेस में प्राइस के साथ खेलना है, दो ही केसेस में। एक, या तो आप कम्युनिटी बना रहे हो, या आपके पास रीसेलिंग के लिए या अपसेलिंग के लिए कोई प्रोडक्ट है, तब इतने सस्ते में सेल करना। और सेकंड, कि आप जब टेस्ट कर रहे हो, बस अगर टेस्ट करने के बाद भी अगर आप प्राइस बढ़ा के नहीं बेच पा रहे हो, बंद कर दो उस काम को। यू गॉट माई पॉइंट एवरीवन, से यस। आप आप लोगों को ये चीज समझ आई? यस, 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 प्राइस के साथ कभी मत खेलना, कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। अब मैं प्राइस के साथ खेलने के बारे में बताता हूँ क्या होता है। देखो, ये 219 का इसलिए बेच रहा है, इसको खुद के प्रोडक्ट पर ट्रस्ट नहीं है, 15 तारीख से चला रहा है, या तो ये टेस्ट कर रहा है। अब जिस हिसाब से मुझे लग रहा है, इसको प्रोडक्ट पर ट्रस्ट ही नहीं है, क्योंकि इसने सारा लैंडिंग पेज उठाया हुआ है। तो पहली बात ये, आप क्या करो, इस प्रोडक्ट को उठाओ पूरे, और बेटर लैंडिंग पेज बनाओ, अपना व्हाट्सएप भी दो, एक ट्रस्ट बिल्ड करो, वी आर ए कंपनी, वी आर ए वट एवर, अपना इंस्टाग्राम हैंडल्स भी दो। देखो, इसने पेमेंट गेटवे पे अपना इंस्टाग्राम हैंडल्स तक नहीं दिए हुए हैं, बाकी तो छोड़ो, दिए होंगे शायद, इसका नंबर दिया है बस, जो कि वर्किंग नहीं होगा, आई एम डैम श्योर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, नंबर तो पूरा है, पर फिर भी नंबर वर्किंग नहीं होता है बहुत सी उसमें। तो ये प्राइस पे कभी मत खेलना, उसको बेटर बनाओ। मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, हमें मिल गया, ये बेच रहा है 3 दिन से, इसका एक लैंडिंग पेज बनाओ बढ़िया सा, ये इमेज जो है, ये बढ़िया वाली इमेज लगाओ, इसे एचडी करो, इसको ही डाउनलोड करके इसको एचडी बना दो यार। बहुत से एआई सॉफ्टवेयर होते हैं गूगल पे, मैं एग्जांपल दूं आपको कैसे लैंडिंग पेज बनाते हैं, कॉपी करने की बात कर रहा हूँ। और इसको बुरा मत मानिए, ये हम सिर्फ टेस्ट करने के लिए करेंगे। पहले इस इमेज का स्क्रीनशॉट लीजिए या डाउनलोड कीजिए, कई जगह पे डाउनलोड नहीं होता है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, और मैं एग्जांपल दे रहा हूँ और बहुत बढ़िया, कि इमेज आप इन्हांसर बोल सकते हो आप, ये फोटो इन्हांसर है, इमेज इन्हांसर। ये एआई से कोई भी वेबसाइट उठा लो, 2 3 उठा के देखो आप, सो ये अपलोड करने को बोल रहा है, इमेज को अपलोड करो, लॉग इन कर सकते हो आप। एंड वन मोर थिंग, ये जो साइनिंग, आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बताता भी जाऊँ, क्योंकि आप कम्युनिटी के मेंबर हो तो आपके लिए जरूरी होता है। हमेशा जो ये चीजें साइनिंग वाली चीजें होती है ना, उसके लिए एक अलग से मेल बना के रखो, अपनी पर्सनल ईमेल पे सभी चीजों को लॉग इन मत करते रहो। गॉट माई पॉइंट? ठीक है, अब देखना इमेज की क्लैरिटी। अब इमेज की क्लैरिटी देख रहे हो, ये इमेज और ये इमेज कितना फर्क है? ये सर नो, आप देख पा रहे हो कि नहीं? ग्रेट। तो आपको यही करना है बस, ठीक है, आपको प्रोडक्ट मिल गया, आपको इमेजेस उठानी है और उसको लैंडिंग पेज को बिल्कुल एक ऐसा फ्रेशली बना देना है। हो सके तो आपको एलिमेंटोर आता है तो आप ये बेटर करके बनाओ,
एलिमेंटोर सीखने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जब आप वर्डप्रेस वेबसाइट बनाओगे तो एलिमेंटोर से ये चीजें आराम से बन जाती हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं, तो उनको अच्छे से डिजाइन करो। ये इसने सिर्फ टिक ही लगा दिया हुआ है। व्हाट्सएप ऑटोमेशन, यार व्हाट्सएप का लोगो लगाया, यहाँ इंपोर्ट एनी एक्सेल, यहाँ पे एक्सेल लगाया जाए, क्रिएट मैसेज, इसने उठाया हुआ है और जैसा बनाया हुआ है वैसा बना दिया हुआ है इसने, ठीक। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट एवरीवन, ग्रेट 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 ग्रेट, आपको समझ आ रही है चीजें तो बेटर है। तो ये दूसरा प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो अभी हम तीसरे प्रोडक्ट, कोई और प्रोडक्ट चूज करते हैं। ये दो फनल होगी जो ऑटोमेशन पे चल रही है, एंड सेकंड वन इज जो व्हाट्सएप के थ्रू चल रही है। व्हाट्सएप आप समझ रहे हो कि हम व्हाट्सएप पे लीड्स को लेके आएंगे, ठीक है। कैनवा और इसका एग्जांपल, हम कैनवा ही चूज करने वाले हैं। चलिए पहले आगे बढ़ते हैं आज, फिर हम करते हैं, क्योंकि आई थिंक 1 घंटा हो चुका है। तो फाइंड प्रोडक्ट ऑलरेडी इन द मार्केट, कंपटीशन आप समझ चुके होंगे। और कोई तरीका किसी को पता है कि प्रोडक्ट को कैसे रिसर्च किया जाता है, हम नई प्रोडक्ट कैसे ढूंढ सकते हैं? किसी को पता है? एक इंटरेस्टिंग तरीका बताने वाला हूँ, ये नई प्रोडक्ट की बात हो रही है जो कि ऑलरेडी इन मार्केट में है। किसी को पता है ये तरीका, मतलब कोई और तरीका? बहुत इंटरेस्टिंग तरीका दिखाने वाला हूँ। किसी को कोई और तरीका पता है कि नए नए प्रोडक्ट कैसे फाइंड किए जाते हैं? नो? नो? ग्रेट, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आपको बहुत एक मैजिकल थिंग बताने वाला हूँ। आप शायद सुन के भी थोड़ा अजीब लगे आपको, बट ये रियल है। आप ना कभी भी जिस प्रोडक्ट के बारे में सर्च करते हो ना, आपको यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे वो एड्स दिखने शुरू हो जाती है। हाँ या ना? आप सिर्फ एच करके टाइप कर सकते हो, यस, हाँ, जो भी टाइप करना है आप। यस 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 यस। ग्रेट। देखो, आप जैसे ही प्रोडक्ट को रिसर्च करेंगे ना, तो आपको एड्स दिखना शुरू हो जाएंगी। तो उन एड्स को ना छोड़ना मत। जो भी आपको इंटरेस्टिंग लगे ना, उसकी पूरी फनल देख के आना। अगर 99 रुपीज की, मैं प्लीज आपसे एक प्रॉमिस लेना चाहता हूँ, जो मैं बोलूंगा आप करोगे, सीरियसली आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। यस, आप करोगे, हाँ या ना? ठीक है, जो भी आपको प्रोडक्ट दिख जाए ना, इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, क्योंकि आपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ऐड चलानी है, उसकी ना पूरी फनल देख के आना। अगर 199 तक उसका प्राइस है, तो पैसे दे के आना, और उसकी पूरी फनल को देख के आना कि हो क्या रहा है। आपको बिजनेस समझ में आएगा रियलिटी में। अब मैं आपको बताता हूँ पूरी फनल होती क्या है। ये मैं थोरोली बताऊंगा, आप शायद समझ सको। आपने ऐड पे क्लिक किया, पहली बात तो आपको कोई इंटरेस्टिंग ऐड लगी, उसका देखो कि उसकी ऐड इंटरेस्टिंग लगी क्यों आपको, कि आप क्लिक करने पे मजबूर हो गए। पहली चीज ये सोचना। देन क्लिक करने के बाद अगला सामने वाला दो तरीके से होता है, मैंने आपको बताया, एक व्हाट्सएप के थ्रू होगा और एक ऑटोमेशन के थ्रू। अगर व्हाट्सएप पे गए तो उसका मैसेज क्या आता है, या आपके मैसेज कैसे करते हो आप, ये पूरा देखना। क्योंकि दो तरह से होता है, अगर आप व्हाट्सएप पे करोगे तो एक प्री बिल्ड मैसेज होता है, वो चला जाता है उसको। एक होता है कि आपको तुरंत रिप्लाई आएगा, और एक होता है कि आपको वेट करके आएगा, वो पूरा देखना है कैसे जो है वो आपको सेल्स कर रहा है। एंड द सेकंड, ऑटोमेशन पे उसका लैंडिंग पेज कैसा है, उसने पेमेंट गेटवे कौन सा कनेक्ट किया है, उसने ऑफर क्या दिया है, आपको इंटरेस्टिंग लगा कि नहीं, आपने क्लिक किया कि नहीं, ये सारा का सारा देख के आना। और एंड ऑफ द डे आप पेमेंट करने के बाद आपको डिलीवरी कैसी होती है, मेल पे आती है या व्हाट्सएप पे आती है, ये आप सब सीखोगे। अब जब मार्केटिंग 2 दिन हम करेंगे तो आप तो सब सीखोगे कि ये चीजें वर्क कैसे कर रही हैं, ये ऑटोमेशन पे कैसे आ रहा है। जैसे ही आप ऑटोमेशन पे करते हो, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है, कभी कभी आपको ईमेल आ जाती है, कभी कभी ईमेल पर चलो ऑटोमेशन तो बहुत सिंपल होती है। अब व्हाट्सएप पे कैसे करनी है, ये पहले सिस्टम देख के आ रहा, तो आपको प्रोडक्ट भी पता चलेंगे और आपको समझ आ जाएगा। और यही न्यू प्रोडक्ट होता है। आपको अगर इंटरेस्टिंग लग गया, आपने इंस्टेट से पूछना है, अपने अंदर से पूछना है कि ये प्रोडक्ट चल सकता है कि नहीं, या मैं इसके जैसा प्रोडक्ट बना सकता हूँ कि नहीं। अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप सेल्स पर्सन बन चुके हो, क्योंकि आपने मार्केटर बनना है, आपको प्रोडक्ट क्रिएटर नहीं बनना। राइट? मार्केटर ही, सेल्स पर्सन ही पैसा कमा पाएगा, क्रिएटर नहीं कमा पाएगा। देखो, फैक्ट्रियां होती हैं ना जो क्रिएट करती है ना, वो आगे किसी ब्रांड को सेल कर रही होती है। एग्जाम्पल देता हूँ, आजकल किसानों का ऐसा चला हुआ है ना, किसानों से वो गेहूं लेके उसके दलिया बना के उसको डबल प्राइस में सेल करते हैं।
अब समझ रहे हो इस चीज को? आपको ये फनल देखनी है, प्लीज इसे करना जरूर। सो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। सो क्रिएटिव विनिंग प्रोडक्ट थ्रू टेस्टिंग। तो ये टेस्टिंग वाली बात ही थी। पर फिर भी ये टेस्टिंग वाला पार्ट जो है वो कैसे क्रिएट किया जाता है कैसे नहीं, वो आने वाली स्लाइड्स में आपको पता चल जाएगा। अब ना दो तरह के प्रोडक्ट होते हैं। मतलब दो तरह की चीजें हम लॉन्च कर सकते हैं मार्केटिंग के थ्रू, एक प्रोडक्ट एक सर्विस। आपको क्या लगता है विच वन इज बेटर, पी और एस? प्रोडक्ट लॉन्च करना अच्छा रहता है या सर्विस? अच्छा, कोई एस बोल रहा है, कोई पी बोल रहा है, प्रोडक्ट एक ही बंदे का है। सर्विस सर्विस सर्विस। बाकियों को कुछ भी नहीं पता, प्रोडक्ट या सर्विस। आपको क्या लगता है, मतलब आपने भी कभी कभी ना कभी, डिपेंड ऑन योर नीड, इट नॉट ऑन आवर नीड, इट योर नीड, कि आप क्या क्या करके क्या कर सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आप क्या करके, मतलब सर्विस लॉन्च करके ज्यादा पैसा कमा पाओगे या प्रोडक्ट लॉन्च करके। अच्छा, एक चीज का सवाल का जवाब देना, आप प्रोडक्ट लॉन्च करके ज्यादा पैसा कमा पाओगे या सर्विस लॉन्च करके? उन्नति दोनों, गाइस दोनों। आपको दोनों चीजें दोगे ना तो आप ज्यादा पैसा कमा पाओगे। चलिए ये एग्जांपल हम कम ही देते हैं अपने बारे में। आपने हमारा सॉफ्टवेयर ड्रॉप शिपिंग का कोर्स लिया है, यस और नो? ठीक है उन्नति, आप ले सकते हो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वेबसाइट कैसे क्रिएट की जाती है वो सारी चीजें आपको वहीं से मिल सकती हैं। बट इट ऑल ऑन यू। और आपको अगर रिकॉर्डिंग चाहिए होगी तो वो खरीद के ही मिलेंगी। ठीक है, ठीक है। सो आपने ये सॉफ्टवेयर ड्रॉपशिपिंग का कोर्स भी लिया हुआ है। और ये मैं नहीं कहता कि हमारी कंपनी ने आपको सर्विस अच्छी दी है या नहीं, पर हम लोग सर्विस दे रहे हैं कि नहीं, यस और नो, बस इतना जवाब दीजिए। ये पता क्या है, ये कस्टमर कनेक्शन है, ये क्वेरीज। समझ रहे हो आप? जिसके पास क्वेरीज है उसके पास पैसा है, उसके पास बिजनेस है। ये क्वेरीज का खेल है, सारा क्वेरीज का खेल है। आपको ये समझाया जा रहा नहीं बहुत, मतलब एक तरह से ना, अ, जब मैं मार्केटिंग में घुसा तो मुझे भी 2 साल बाद पता चला था कि यही असली चीज है, कि कस्टमर रिलेशन बस, और कुछ नहीं। और कुछ मत करो, क्वेरीज ही लेके आओ, क्वेरीज को ही सॉल्व करो, आपके पास बिजनेस दौड़ता हुआ आएगा आपके पीछे ना। प्रोडक्ट अच्छा हो या ना हो, आपकी मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए, और बाद में आपकी सर्विस। ये दो चीजों पे बिजनेस टिकता है, दो चीजों से ही बिजनेस होता है, मार्केटिंग एंड सर्विस, मार्केटिंग एंड सर्विस। विच इज बेटर, थोड़ा सा बता देते हैं। प्रोडक्ट में क्या होता है, ये स्केलेबल होता है, पैसिव इनकम, रिपीटेटिव सेल्स। अब ऐसी बात नहीं है कि सर्विस बिजनेस स्केलेबल नहीं होता, आप अपनी जैसे डुप्लीकेट करते जाओ एंड आपका भी स्केलेबल हो जाएगा। इन्वेंट्री का इशू रहता है इसका, बस यही थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसकी, कि थोड़ा सा इन्वेंट्री का इशू रहता है। एंड कंपटीशन भी होता है, लॉजिस्टिक, अगर आप कोई फिजिकल प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो आपका, आपने भी लॉन्च किया और किसी और पर्सन ने भी वो लॉन्च किया है। और होप माई वॉइस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। प्लीज से यस अगर मेरी वॉइस आपको अच्छे से आ रही है, क्योंकि यहाँ नेट का इश्यू चल रहा है। ठीक है। तो सर्विस बेस्ड में क्या होता है, लो सेटअप कॉस्ट, आपको एक बार सेटअप करना है, बस एक ही बार सेटअप करना है, ना आपको इन्वेंट्री चेंज करनी है उसमें, ना आपको प्राइस चेंज करना है, उसका प्राइस चेंज करना है तो सिर्फ प्राइस ही चेंज करना है और कुछ नहीं। पर्सनल ब्रांडिंग, एक तरह से सर्विस बिजनेस में पर्सनल ब्रांडिंग आपकी, जो सेल्स कर रहा होता है उसकी पर्सनल ब्रांडिंग भी जरूरी होती है, एंड फ्लेक्सिबिलिटी होनी जरूरी है। टाइम इंटेंसिव होता है थोड़ा सा, स्किल डिपेंडेंट होता है, आपको पहले भी बताया था कि आपको स्किल्स आनी चाहिए तो आप कुछ भी कर सकते हो। लिमिटेड स्केलेबिलिटी, ऐसा कुछ नहीं है सर्विस बिजनेस में लिमिटेड स्केलेबिलिटी होती है। बट हाँ, मान लो कि आपके पास टीम है 100 बंदों की, सिर्फ सर्विस बिजनेस की बात कर रहा हूँ मैं, कि आपके पास है टीम 100 बंदों की। अब ज्यादा से ज्यादा एक बंदे को 10 प्रोजेक्ट दे दिए तो 1000 प्रोजेक्ट संभाल पाओगे ना? आपको टीम बड़ी करनी पड़ेगी ना। तो ये लिमिटेशंस होती हैं कि आप 100 ही बंदे रख सकते हो 1000 बंदों के लिए, अगर 1000 से ज्यादा नहीं आ रहे, क्योंकि बिजनेस जरूरी है कि 1000 प्रोजेक्ट है तो जरूरी तो ना वो 1000 ही प्रोजेक्ट रहेंगे, ऊपर नीचे जाते रहते हैं ना, तो वो 100 बंदे से ज्यादा नहीं रख सकता है। तो ये स्केलेबिलिटी का इशू आता है बस सर्विस बिजनेस में, और कुछ नहीं। तो हमारी तरफ से सजेशन ये रहता है कि कंबाइन बोथ करो, दोनों दो, तभी आप एक सस्टेनेबल बिजनेस कर पाओगे।
और तभी आप एक जो है वो मनी मेकिंग कर पाओगे। अदरवाइज थोड़ा इशू आ जाता है कि एक प्रोडक्ट को आप कितने दिन सेल कर लोगे, एक बार भी अगर कोई इशू हो गया तो सारे के सारे कस्टमर जो है वो आप पर आने लग जाएंगे। अब प्रोडक्ट्स की बात है, पहले भी बता दिया, फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं जो कि ई कॉमर्स में सेल होते हैं, जो कि एक टेक्सटाइल, सॉरी टेक्सटाइल नहीं, पीओडी करके किसी ने बताया था, राइट? किसी के पास फिजिकल प्रोडक्ट है अभी? अभिलाष और कोई? अभिलाष आपके पास वेबसाइट है कोई? हम अभी, उन्नति आपके पास कोई वेबसाइट है उन्नति, या फिर कोई चीज जो, यस यस प्लीज प्लीज सेंड सेंड हियर .level.com। ओके ग्रेट, हम यहाँ पे देखते हैं .level.com। उन्नति आप भी शेयर कर सकते हो। ओके। वॉल पोस्टर, होम डेकोर, हम भी यार इंटीरियर करवा रहे हैं। अच्छा ये कुछ और चीज है? नहीं, अच्छा ये कुछ और चीज है, क्रिएटिव थिंग्स है। ठीक है। ओके ग्रेट। एड्स रन करते हो आप? चलिए मैं थोड़ा बता भी दूं कि ये एक एक्सटेंशन होता है, गूगल टैग असिस्टेंट लेगेसी, क्रोम का ये एक्सटेंशन होता है, जिससे पता चल जाता है कि आपके वेबसाइट पे पिक्सल लगा है या नहीं। इससे पता भी चल जाता है कि कस्टमर जो है, कोई भी आपका कस्टमर हो, कि कोई एड्स रन कर रहा है, क्योंकि पिक्सल लगा होता है ऑब्वियसली एड रन कर रहा है, उसका एड अकाउंट है। तो यहाँ पे कोई पिक्सल दिख नहीं रहा है डॉट्स लेवल पे, तो एड्स नहीं चला रहे हैं मे बी। क्या नाम है? अभिलाष, राइट? ऑर्गेनिक मोस्टली, ऑर्गेनिक, ओके ग्रेट। ऑर्गेनिक, लेट्स चेक द ऑर्गेनिक एज वेल, कि कैसी वेबसाइट है आपकी। ग्रेट। द हुडीज, ओके बहुत सारे पेजेस हैं। ग्रेट। ट्रैफिक के बारे में अभी नहीं देखते हैं हम, क्योंकि बैच को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और किसी के पास वेबसाइट, कोई और प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस नहीं करता है, तो आप सेल चला सकते हो। अभिलाष आपको तो मार्केटिंग में से ऑर्गेनिक ब्रांडिंग तो आपने अच्छी कर ही रखी है, वेबसाइट भी अच्छी है आपकी। डॉट्स लेवल, ग्रेट। शायद सेल्स भी करते ही होंगे आप अच्छी खासी। आप एड्स भी चला सकते हो वैसे, अवेयरनेस की एड्स या वैसा कुछ। ठीक है, सो डिजिटल प्रोडक्ट पे चलते हैं। हम कोर्सेज सेल कर सकते हैं, टेम्पलेट, ई बुक, सॉफ्टवेयर, जो कि रीसेलिंग टू कस्टम बिल्ड, आप ये डिफरेंट टाइप की चीजें कर सकते हैं। और हाइब्रिड प्रोडक्ट, फिजिकल प्लस डिजिटल होता है। फिजिकल प्लस डिजिटल कुछ नहीं होता यार, बस गुडीज दे दो साथ में, डिजिटल बेचो, और फिजिकल दे दो, फिजिकल दे दो और डिजिटल दे दो, कुछ ऐसा कर सकते हो आप। तो डिजिटल प्रोडक्ट की तरफ ही हम प्रेफरेंस देते हैं, बहुत कम हेडेक है लोगों। गाइस अगर आपको ना बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है ना, बहुत बड़ा, तो आपको प्रोडक्ट में जाना है, बहुत बड़ा। जो कि प्रोडक्ट एक ऐसा बिजनेस है ना, एक बार आपका प्रोडक्ट फेल हो गया ना, तो बिकेगा ही बिकेगा, नींद से बिकेगा। लेकिन अगर आपको हेडेक फ्री लाइफ चाहिए, और अपनी मन मुताबिक लाइफ चाहिए, और उसे स्केल भी, अच्छा खासा पैसा इन द सेंस कि आप एक मंथ का 5 लाख तक का प्रॉफिट निकाल सकते हो। इससे ज्यादा मैं ना बोलना चाहूंगा। निकालने को तो कितना भी निकाल सकते हैं, मैंने नहीं निकाला है डोंट वरी, पर हाँ मोटा मोटा 5 लाख तक का प्रॉफिट आप निकाल सकते हो। तो ये बेटर है, डिजिटल प्रोडक्ट ही आप सेल करो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। एक बार, पॉइंट टू बी नोटेड, ग्रेट। मतलब यही करिए यार, ये थोड़ा होता है। प्रोडक्ट्स में बहुत पैसा होता है, पर उतनी ही हेडेक होती है, कोई रिटर्न आ रहे, कोई कुछ आ रहा है, तो इन चीजों में, टेक्निकल चीजों में आप मेरी कम्युनिटी मेंबर ना ही घुसे तो बेटर है। क्योंकि हम भी प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोच रहे हैं, हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसमें हम फर्नीचर्स के प्रोडक्ट सेल करेंगे, छोटी छोटी चीजें होती हैं, टेबल हो गया या वैसी चीजें होगी, तो वो भी हम सेल करने का, हम भी खुद करेंगे, बट आपको सजेशन नहीं देते कि आप स्टार्ट में करो, थोड़ा बहुत पैसा कमाने लग जाओ तब प्रोडक्ट में जाना। ठीक है, तो ये टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। तो आपको बस प्रोडक्ट फाइंड में यही सोचना है कि आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, और उसे कैसे कस्टमर तक पहुंचा सकते हो, और उसे सर्विस कैसे दे सकते हो। ठीक है। अब एक और प्रोडक्ट होता है, मोस्ट इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट, कि जो कि आप सभी कर सकते हो, और ये कम्युनिटी मेंबर्स को सिखाया जा रहा है, क्योंकि हम भी कर रहे हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि हम वही सिखा रहे हैं जो हम खुद से करते हैं। तो एक प्रोडक्ट, नॉलेज बेस्ड प्रोडक्ट होता है। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि 28% में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी बहुत कुछ पता है। अब आप ध्यान से सोचो कि आप कुछ ऐसा अपनी नॉलेज या स्किल
सेल कर सकते हो मार्केट में, जो कि लोग जानना चाहते हो। बहुत से लोगों को नेटफ्लिक्स के बारे में पता था, बहुत से लोगों को कैनवा के बारे में पता था, बहुत से लोगों को कुछ और भी पता होगा। जैसे अभिलाष को प्रोडक्ट बिजनेस की जानकारी है, तो वो प्रोडक्ट बिजनेस के बारे में अपनी नॉलेज शेयर कर सकता है। उन्नति यूएस डिजिटल स्किल अप, ये वही आ गया जो मैं अभी बता रहा हूँ, नॉलेज बेस, राइट। ये हम देख सकते हैं थोड़ा। ठीक है, डिस्कवर कटिंग है डिजिटल सॉल्यूशन से डिजिटल प्रोडक्ट। ओके, डिजिटल प्रोडक्ट भी डाले हुए हैं। ठीक है, मैं नॉलेज बेस का अभी पेमेंट गेटवे कनेक्टेड नहीं है मे बी। ठीक है, तो यही मैं बता रहा हूँ कि नॉलेज बेस, मान लो कि उन्नति ने अभी डिजिटल स्किल अप का ये दिया। किसी को ना, किसी को अगर एक लैंडिंग पेज बनाना भी आता है ना, आप जो भी चीजें सीखोगे ना, तो ये सारी की सारी चीजों की सर्विस दे सकते हो। आपको डीएफआई दिया जा रहा है, तो आप सर्विस दे सकते हो। आपको एलिमेंटोर बनाना आता है, आप सर्विस दे सकते हो। आपको एडसेंस बेचना अप्रूव करवाना आता है, आप सर्विस दे सकते हो। आप किसी भी चीज की सर्विस दे सकते हो। सर्विस इन द सेंस अपनी नॉलेज की, नॉलेज की सर्विस। नॉलेज इन द सेंस कि आपको कुछ भी आता है ना, तो आप उसकी सर्विस दे सकते हो। अब देखो, ये मुझे चीजें आती हैं, तो हमने पर्टिकुलरली एक सर्विस बनाई है, सिर्फ आप लोगों के लिए लॉन्च की गई है, और इससे हम बहुत स्केल करने वाले हैं। आने वाले टाइम में कभी आपको ऐड दिखे, तो जितने में आपने लिया है ये क्लासेस, आपको इतने में क्लासेस ये कभी नहीं मिलने वाली, कभी भी नहीं। ये फर्स्ट बैच था, यू आर वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशन। ये आप लाइफ में बहुत आगे जाके सीखोगे ये चीजें, क्योंकि हमने भी ये थ्रू द टाइम पीरियड सीखी हैं, और आपको ये सारी चीजें बता दी गई हैं बिजनेस कैसे किया जाता है। आप कभी भी फ्यूचर में बिजनेस करोगे या किसी से सीखोगे, तो आपकी ये काम आएंगी चीजें। डोंट वरी, ठीक है। तो ये जो उन्नति की वेबसाइट है, तो ये वैसे लैंडिंग पेज अगर इन्होंने खुद बनाया या वेबसाइट खुद बनाई है, क्योंकि कई बंदों को क्या होता है, प्रोडक्ट वेबसाइट चाहिए होती है। हाँ, मतलब आपके पास वेबसाइट बनाने में कोई इशू नहीं है। आपके पास वेबसाइट बनानी आती है, आप सर्विस दे सकते हो। आपको लैंडिंग पेज बनाने, आपको ना ऑटोमेशन करने आती है ना, अगर ऑटोमेशन इन द सेंस, जैसे ये उन्नति की वेबसाइट है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप कैसी कैसी सर्विसेज अपनी नॉलेज बेस दे सकते हो। ऑटोमेशन इन द सेंस कि आपका पेमेंट गेटवे, मैं एक सर्विस देता हूँ उन्नति को, कि आपका पेमेंट गेटवे अप्रूव हम करवा के देंगे। आपकी ऑटोमेशन मतलब कि जो बंदा खरीदेगा उसे व्हाट्सएप में मैसेज जाए, वो ऑटोमेशन करके देंगे। उसे ईमेल जाए, उसे फॉलोअप्स जाए, ये ऑटोमेशन करके देंगे। ये सर्विस में बस एक बात पूछना चाहूंगा, ये सर्विस सुन के कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लगा कि ये सर्विस भी होती है? नई चीज लगी आपको पता? या सचिन, अभिलाष, बिल्कुल ये सर्विस है। अब लोग इसके लिए भी मरते हैं कि मुझे पेमेंट गेटवे अप्रूव करवा के दो। हम सर्विस चार्ज लेते हैं। हम तो चलो पूरी वेबसाइट बनाने का करते हैं, और उसमें सारा ये चीजें इंक्लूड होती हैं। प्रोडक्ट बेस हम कुछ नहीं बनाते हैं, उसको वेबसाइट बना के देते हैं और एक प्रोडक्ट लॉन्च करवाते हैं जो कि वो इंटरेस्टेड हो। सॉरी, मैं अभी भी पिच कर सकता हूँ। अगर कोई भी किसी का नॉलेज है इन द सेंस की, और अगर वो कोर्स बनाना चाहता है अपना, तो वो हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकता है। वो आपको एक पूरा सिस्टम बना के दे देंगे। आपको एक कॉल में अटेंड किया जाएगा। आपको इस 7 डेज में कुछ भी पिच नहीं किया जाने वाला, ये बस हम सर्विस देते हैं, तो हमारा बनता है। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकता है, उसके लिए हम पूरा सिस्टम बना के देते हैं, A to Z। बट इसमें बस एक ही कंडीशन रहती है कि रिकॉर्ड आप करोगे, आवाज आपकी होगी, और वीडियोस आप बनाओगे। योग, ये आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो आपके पास नंबर भी होगा, 86289630 करके नंबर है। तो कोर्स जो है वो आप अपना लॉन्च कर सकते हो, क्योंकि कोर्स ही हमारी एक प्रोडक्ट बनाया हुआ है, तो हम ये सर्विस देते हैं एंड ऑटोमेशन की सर्विस देते हैं। तो आप जिसको भी कोर्स लॉन्च करना हो, ताकि आप अपनी स्किल को बेच सको, और स्किल को बेचना कोई बुरी बात, कोई बड़ी बात नहीं होती। आपको बस सिस्टम बनाना है और बेचना है बस, क्योंकि लोग जो है बहुत कम नॉलेजेबल है। चलो, ये भी चीजें आपको मैं क्लियर करता हूँ थोड़ी, कि आपको नॉलेज से पैसा कैसे मिलता है। दुनिया में ना बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको ना कुछ तो करना है। अब उन्हें पता ही नहीं होता कि सॉरी, क्या करना है, ठीक है। 1 मिनट गाइस, मेरी कल बोली खुद ही हंसा है। गाइस सॉरी, तो ये एक बार फिर से बताता हूँ मैं, कि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं
चाहे उन्हें कुछ ना कुछ नया करना है, मतलब कुछ कुछ किसी चीज में स्टक है, कुछ किसी चीज में स्टक है, और उन्हें कुछ ना कुछ करना है, उनके लिए लोग नहीं अवेलेबल है। ये मुझे इस फील्ड में 4 साल हो गए हैं। सच में बोलूं तो लोग अवेलेबल नहीं है, कुछ लोग अवेलेबल हैं तो इतना ज्यादा चार्ज कर रहे हैं कि पूछो ही मत, और कुछ लोग जो है वो इतना कम चार्ज कर रहे हैं कि उन पे ट्रस्ट ही नहीं हो रहा है। आप समझ रहे हो? आर यू एग्री विद मी? आप इस बात से एग्री करते हो कि कुछ लोग जो सर्विस दे रहे हैं इस फील्ड में वो इतना चार्ज कर रहे हैं कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, और जो बहुत सस्ते में दे रहे हैं उनसे कोई लेना नहीं चाहता क्योंकि उन पे ट्रस्ट ही नहीं है। मतलब इतने सस्ते में दे रहा है तू ये सर्विस, जो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस 50,000 1 लाख मंथली पे जाती है, वही बंदा बोल रहा है मैं तुझे 2,000 में कर दूंगा। मतलब क्या डिजिटल मार्केटिंग है यार? एक सर्विस देगा तो लैंडिंग पेज क्रिएट करने का, तब तुझे 2,000 मिलेगा, तू डिजिटल मार्केटिंग ही करके दे देगा तो तुझ पे ट्रस्ट कैसे करेगा इंसान? तो आप नॉलेज बेस्ड बिजनेस की एक मैजिकल चीज बताता हूँ। एक नॉलेज बेस्ड बिजनेस ही ऐसा बिजनेस है जिससे आप लाइफ टाइम कमा सकते हो, क्योंकि सीखने वालों की कमी नहीं है और सिखाने वाले आप होने चाहिए। दिव्यांग पटेल। अ, बिल्कुल ग्रेट। अगर आप ऐसा करते हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप शायद लैंडिंग पेज की बात कर रहे हो, सर्विस की बात कर रहे हो, तो बिल्कुल सही करते हो कि मतलब किस बारे में बात कर रहे हो? आपकी लैंडिंग पेज आप 2,000 में डिवाइडेड करते हो ना, राइट? प्राइस अच्छा चार्ज करो यार, कस्टमर को थोड़ा बिलीव हो। ठीक प्राइस, पहली बात तो प्राइस चार्ज जब करना होता है ना, कस्टमर को ट्रस्ट दिलाना होता है। चलो सर्विस बेस पे तो हम बाद में आएंगे कभी, अगर मौका मिला तो सर्विस बेस पे जरूर सिखाया जाएगा आपको यार। सर्विस, ये जो नॉलेज बिजनेस है ना ये बहुत मस्त है, सर्विस खासकर। ये सर्विस ही होती है, आप अपना 1 घंटा बेच रहे हो, आप अपना 2 घंटे बेच रहे हो, और अच्छे टाइम में प्राइस हाई लेता हूँ कस्टमर सर्विस के। हाँ बिल्कुल, कस्टमर सर्विस के जो 1 to 1 कस्टमर सर्विस होती है ना, तो उसका प्राइस हमेशा हाई रखो, क्योंकि आप नॉलेजेबल हो, सामने वाला नॉलेजेबल नहीं है, तो आपकी क्या वैल्यू? सर प्राइस में स्टक हो जाते हैं। प्राइस ठीक है, चलो प्राइस का मैं डिसाइड करना बताता हूँ आपको। सबसे पहले ना, कोई भी सर्विस आप दे रहे हो अगर, वो पहले ऑनलाइन सर्च करो, अगर वो 50,000 की है तो उसका ना सीधा का सीधा 3 टाइम कर दो। 3 टाइम मतलब उसे 3 में डिवाइड कर दो। कितना हुआ? मतलब कितना हुआ? 13 13। हाँ 13,000 के करीब, राइट? तो 13,000 अपना चार्ज रखो। अब 13,000 का भी डिवाइड करो कि आप उसे डायरेक्ट, डायरेक्ट इन द सेंस कि डायरेक्ट सेल करोगे ऑन कॉल, या फिर उसे प्रूफ दिखा के करोगे। अब प्रूफ दिखाने वाला 13,000 या 15 या 20 भी ले सकता है, जिसके पास प्रूफ्स है। प्रूफ्स इन द सेंस कि आप कोई सर्विस दे रहे हो, एग्जांपल ले लो कि आप लैंडिंग पेज की सर्विस दे रहे हो। अब लैंडिंग पेज का आपके पास प्रूफ दिखाने के लिए आप उसे 1 on 1 कॉल पे लेके आओ, और उसे प्रूफ दिखाओ कि ये लैंडिंग पेज मैंने बनाया है और इसका एक्सेस भी मेरे पास है। लैंडिंग पेज तो कोई भी दिखा को कोई भी दिखा देगा, कुछ भी दिखा देगा वो, पर उसके पास उसका एक्सेस भी है WP पैनल का, या फिर रिएक्ट में बने हैं, जिसमें बने हैं उसमें बैकएंड पे काम कर रहा है वो, राइट? तो तभी आप पैसा मांग पाओगे। अभी इतना बड़ा सेशन हुआ है तो आप मुझे प्लीज बताइए कि आपने जो कोर्स वाले हैं वो डेफिनेटली इस प्रोसेस को भी फॉलो करके अपना कोर्स, अपना जो मेंटरशिप है वो लॉन्च कर सकते हैं। कल हम लैंडिंग पेज बनाएंगे उसके लिए, और बैठ के बनाएंगे। लैंडिंग पेज इन द सेंस जरूरी नहीं है लैंडिंग पेज, हम फनल बनाएंगे। फनल इन द सेंस कि बंदा कहाँ से कैसे आएगा, वो सारी पिच और वो सारी चीजें। अब लैंडिंग पेज जरूरी नहीं है, पर लैंडिंग पेज भी, जिनके पास वर्डप्रेस वेबसाइट है वो लैंडिंग पेज भी बनाना सिखाया जाएगा, राइट? अब मुझे प्लीज इस बात का आंसर देते हैं, अभी सेशन क्लोज करते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट बेस खत्म हो चुका है, बट आपकी क्लियरिटी के लिए और आपको कैनवा पैनल का एक्सेस भी देना है। सो प्लीज अभी मैं ग्रुप, जो व्हाट्सएप ग्रुप है सभी के सभी, वहां अपनी मेल्स सेंड करेंगे। ईमेल आईडी की बात कर रहा हूँ, जो भी है। वेट लेट मी, अपनी मेल सेंड करेंगे, और ओनली मेल ही लिखेंगे जिनको कैनवा का एडमिन पैनल का एक्सेस चाहिए। ये हमारी तरफ से। वेट लेट मी,
ओके गाइस, प्लीज मेल के सिवा कुछ मत लिखना, अपनी सिर्फ मेल सेंड कीजिए। सभी के सभी जितने भी बंदे यहाँ पे प्रेजेंट हैं, वो सारे के सारे अपनी मेल्स सेंड करेंगे, यहाँ पे नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप में। प्लीज मेल्स ही सेंड कीजिएगा। और गाइस, आप कर रहे हो जिसको जिसको, कमेंट आर ब्लॉक नाउ। नो, इट्स क्वाइट। ओ वेट, सॉरी, गॉट इट नाउ एक्टिव। प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज मैसेज कीजिए। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। एसएमबी अभी ब्लॉक था बट अभी हो चुका है, प्लीज अभी कर दीजिए कमेंट, अपनी मेल सेंड कीजिए। सेंड, ओके, ग्रेट। प्रीमियम टूल्स 99, प्रीमियम टूल्स 99, प्रीमियम टूल्स 99। यार आपको, आपके पास पैनल है मे बी, शायद दिया है मैंने। ये प्रीमियम टूल्स वहाँ, पैनल खुद से कैसे लें? मैंने बताया है मोहित, आपको मेल्स लेनी पड़ेंगी, एजू मेल्स। ठीक है, सारे हो गए हैं अभी, थोड़ी चैट बंद कर दी जाएगी, प्लीज कोई अगर पेंडिंग ना है तो प्लीज कर दीजिए। और ग्रुप में कुछ और प्लीज सेंड ना कीजिए, सिर्फ मेल ही लिखिए ताकि हमें भी थोड़ा प्रॉब्लम ना आए जब आपको एक्सेस देना होगा। कैन आई क्लोज? बिल्कुल अमित, वही तो बोल रहा हूँ कि बहुत से लोगों को नहीं पता है, वहां से देख सकते हो यार आप, पैनल कैसे बनाए थे। कुछ जो है वो एक्सपायर हो चुके होते हैं, और कुछ ट्रेडिंग टेल्स ओनली एडमिन फॉर मी, हाउ इट इज पॉसिबल? मैं आज ज्वाइन नहीं कर पाया, अपने ईमेल देना है क्या? विश्वा मिल जाएगा, आप भेज दीजिए, कोई इशू नहीं है। बट प्लीज, कभी कभी क्या होता है कि, ओके ग्रेट। ओके, आई एम क्लोजिंग द मैसेजेस। ठीक है गाइस, सभी ने अपनी शायद मेल्स जो है वो सेंड कर दी है, सभी के सभी ने। गाइस, एक और प्रोडक्ट मैं आपको दिखा दूं, जो आपको डीएफवाई मिलेगा वो आज ही, अभी ही। कैसा दिखेगा, वो किस तरह से होगा, वो थोड़ा दिखा देता हूँ मैं आपको, कि ये आपको सारे की सारी चीज जो है वो मिलेगी। लेट मी शेयर दिस। ओके, आपको स्क्रीन विजिबल है मेरी? एज्यूमेल के लिए ग्रुप में जो वेबसाइट दिया है वो वर्किंग नहीं है। मोहित, ये एक्सपायर हो चुका है। तो एक और तरीका होता है, थोड़े दिन में बता दिया जाएगा यार आपको, ग्रुप में डल जाए वो, ग्रुप वाली चीजें आपको ग्रुप में मिल जाएंगी। तब तक आप खुद से फाइंड कीजिए भी इसको। थोड़ा मैं बता देता हूँ क्या होता है, कि आपको ना, या तो स्कूल का मेल चाहिए, स्कूल का मेल इन द सेंस, एक ना स्कूल की आईडी चाहिए, एडमिन आईडी। तो उससे क्या होगा फिर आप, मतलब स्कूल की आईडी जो रजिस्टर्ड आईडी होती है, और वो भी किसी बाहर की, वो लेनी पड़ती है। किस तरह से लेनी है, किस तरह से नहीं, उसके बारे में तो बताता हूँ मैं आपको। बट वो आईडी मिल जाए आपको, तो आपने अप्रूव करवानी है अपनी मेल खुद से, मतलब खुद से एक डोमेन लेके, वही डोमेन लेके, और फिर वो मेल बनानी है। फिर मेल्स को एक बार अप्रूव कराना है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सब डोमेन्स जो है वो आप बना सकते हो। ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है। एक और तरीका है जो इसमें बताया हुआ है, मोहित आपने जो बोला है कि कैंसिल हो चुका है, वो भी तरीका है। भी ये
साइट जो है वो डिफरेंट साइट में बदल चुके हैं, जैसे ही हमें पता चल रहा है तो बता देते हैं आपको। ठीक है, तो ये तरीके होते हैं। वैसे आप सबसे बेस्ट होता है कि ईमेल्स में जा सकते हो, एजुकेशनल मेल्स खरीदो। तो ये वेबसाइट है, इसका डीएफआई आपको मिल जाएगा, आप अपने क्लाइंट्स को सेल कर सकते हो। इसमें सारे प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं ऑलरेडी, बंडल्स लिस्टेड हैं ऑलरेडी। ये देखिए, ये बेस्ट सेलर थीम्स, प्लगइन सॉफ्टवेयर, सोर्स कोड्स, मार्केटिंग फ्री, कोर्सेज भी अवेलेबल हैं इसमें। कोर्सेज कोर्सेज हियर इज द कोर्सेज। सो सारे के सारे कोर्सेज ये डन फॉर यू है। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट अपलोड करना है। बस आपकी वेबसाइट बन के रेडी है, और आपको पेमेंट गेटवे अप्रूव करवाना है, और ये सारा का सारा बन के रेडी है। ठीक है, तो ये डन फॉर यू भी आपको मेल पे मिल जाएगा। सो होप दिस सेशन इज ग्रेट। आप थोड़ी देर में आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा। तो आपने मेल कैसे ऐड, ओ सॉरी, आपको बता दें यार, रुकिए वेट कीजिए। आपको थोड़ा पैनल भी दिखा देते हैं, पैनल कैसा दिखता है, कैसे क्या कर सकते हो आप। हाँ अमित, बिल्कुल आप ये सही बोल रहे हो। क्या होता है ना, ये जो कोर्स डिलीवर करेंगे वो मेल में ड्राइव के थ्रू आएगा। तो वर्किंग तो होगा ही होगा, ये इसकी डोंट वरी। ये सारी फाइल्स जो है वो आपको डिलीवर जरूर होंगी। अब जैसे मान लो कि आपने कोई प्लगइन डाउनलोड किया, एग्जांपल दे रहा हूँ जस्ट, प्लगइन डाउनलोड किया, जैसे ये प्लगइन। ठीक है, तो ये प्लगइन डाउनलोड किया अब। अरे यार, ये प्लगइन थोड़ी ना है, ये वर्डप्रेस एआई, ये भी बंडल्स करके सेल हुए हैं। तो प्लगइन कोई डाउनलोड किया तो वो अपडेटेड नहीं होगा, 2 साल पुराना या साल भर पुराना। तो कुछ ऐसा हो सकता है, कहीं हमने 6 महीने पहले अपडेट किया तो 6 महीने पुराने। तो ये सारी की सारी चीजें वैसे डिपेंड करेंगी, तो आपको अपडेट करने रहेंगे। आपको एक प्री मेड वेबसाइट मिल जाएगी, कुछ चीजें ऑलरेडी होंगी जो वर्किंग होगी, और कुछ चीजें आपको करनी रहेंगी। ठीक है, तो मैं स्टॉप करता हूँ स्क्रीन को, आपको पैनल दिखाते हैं कि पैनल कैसा होता है, और किस तरह से आप कर सकते हो, और एजुकेशनल मेल्स कैसी होती हैं वो भी थोड़ा बहुत आपको बताते हैं। और फिर सेशन को क्लोज करते हैं। आप प्लीज तब तक मैसेज कर सकते हो सारे, आपने कौन कौन सा प्रोडक्ट डिसाइड किया। जिसने कैनवा किया है वो कैनवा लिख सकते हैं, क्योंकि कैनवा का तो आपको सारा का सारा प्री मेड मिलेगा। आपको बस जस्ट कॉपी एंड पेस्ट करना है। प्लीज सारे लिख के भेज दीजिए क्या प्रोडक्ट आपने डिसाइड किया, जो कि हम कल उसके मार्केटिंग बनाना, मार्केटिंग जो फनल बनाना स्टार्ट करेंगे। कैनवा कैनवा, ठीक है। ठीक है। ठीक है। कैनवा 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 वेबसाइट, विनय वेबसाइट डेवलपमेंट की बात कर रहे हो आप। कैनवा एंड वेबसाइट, ठीक है। अच्छा, कैनवा विद वेबसाइट, ठीक है। कोर्सेस, कैनवा एंड वेबसाइट। अच्छा, डीएफवाई वेबसाइट की बात कर रहे हो आप, ग्रेट यार। सही में, मतलब मेरे दिमाग में नहीं आया ये। अरे हाँ, आप दोनों चीजें मिक्स करके सेल कर सकते हो यार। बिल्कुल सही। ग्रेट यार, इन चीजों में दिमाग लगा लेते हो आप, मतलब वाह 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 वाह। क्या ही बोलूं मैं आपको। ग्रेट 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 ग्रेट। यू ऑल गाइस आर ग्रेट। सो ठीक है, ये पैनल कुछ ऐसा दिखता है। अब थोड़ा सा मैं बता दूं कि दो तरह के एक्सेस होते हैं इसमें। आप ग्रुप भी बना सकते हो। अब ग्रुप का एक्सेस डिफरेंट होता है, पीपल का एक्सेस डिफरेंट होता है। अब किस तरह के लोगों को किस तरह का एक्सेस देना है। एक और चीज बता दूं, एक कैनवा पैनल अपना खुद का रखो, जिसमें आपने सिक्योरिटी लगाई हो, अच्छे अच्छे लोगों को देना हो। और ग्रुप, ग्रुप ग्रुप पता क्या चीज है, जो आप कस्टमर को देंगे ये किसी को पता नहीं होता। लोग यहाँ पे जाते हैं, सीधा स्टूडेंट का एक्सेस दे देते हैं। जो जितना पैसा खर्चेगा ना, स्टूडेंट वाला भी उससे फुल एक्सेस होता है एक टाइप से। आप उसकी मेल लिखोगे, मेन coordinatemarketing.com, सॉरी @gmail.com, ये सिंपल एक्सेस है। जो कि सारे उसके प्रो के एक्सेस एजुकेशनल पैनल के सेंड इनविटेशन पे करना है और उसको एक्सेस मिल जाएगा। यहाँ पे इनवाइट वाया लिंक, ये ऑटोमेशन के लिए यूज होता है। इनवाइट वाया कोड, ये डिफरेंट चीज है। और इनवाइट वाया गूगल क्लासरूम, तो ये डिफरेंट चीज है, जैसे गूगल कैलेंडर होता है तो वैसा। ठीक है, ये सिंपल एक्सेस समझ आया। यस 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 यस। सेकंड एक्सेस बताता हूँ आपको, ये उन लोगों को देना है जो कि कम से कम 200 रुपया खर्चे, उसको स्टूडेंट का एक्सेस देना है। प्लीज सेंड मेल एज वेल एज, ओके प्रज्वल, आई विल।
गाइस सॉरी, आपको समझ में आया मतलब जो अभी बताया? अभी दोबारा रिपीट कर देता हूँ एक बार फिर से कि क्या चीज है ये। देखिए, इनवाइट पीपल में दो तरह के एक्सेस होते हैं। एक होता है स्टूडेंट, एक होता है टीचर। टीचर एक्सेस याद रखिए, आपके पास पैनल है तो उसके पास भी पूरे पैनल का एक्सेस चला जाएगा एक तरह से। आप कभी भी रिमूव जरूर कर सकते हो उसे। अब मैं मेल दिखाता हूँ कैसी होती है। ये आप देख रहे हो, माइकल जोसेफ। मुझे बोलना भी नहीं आ रहा है, बट ठीक है, मैं थोड़ी मेल आपको क्लियरिटी से दिखाता हूँ। ये योर अकाउंट, ये होती है मेल। किसी को दिख रही है? माइकल जोसेफ डॉट नेपो म्यूसानो डॉट ई सी एस आई, ये ईडी सी एस आई ये है स्कूल का नेम या उस कॉलेज का नेम। डॉट एजू डॉट पी एच, ये होता है एक्सटेंशन। ये होती है एजुकेशनल मेल। यू गॉट माई पॉइंट? अब हम एक्सेस पे आते हैं। और इसका पासवर्ड होता है डायरेक्ट। आपको जब भी कोई मेल देगा जो मेल, तो इसका आईडी और पासवर्ड देगा। अब डिफरेंट डिफरेंट टाइप से आपका वेंडर कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि जो एजुकेशनल मेल देगा। कई बार रिकवरी जो ईमेल है वो आपके मेल पे भी प्रोवाइड हो जाती है, तो आपके पास वो फुल्ली एक्सेस है उसका। आप ऑनर हो उसके। आज दिन तक आपने जितने भी कैनवा पैनल किसी ने लिए होंगे, तो उसको ऑनर अकाउंट कोई नहीं देता। किसी वो कभी नहीं देगा। आपको एक्सेस देगा वो टीचर का। ऑन योर मेल, ऑन योर मेल कभी सुना है आपने? एवरीवन, अगर किसी ने कैनवा के बारे में सुना है तो ऑन योर मेल करके देता है वो। ये है वो। हाँ, उन्नति, हमेशा ऐसे ही बोल के सेल किया जाता है कि ऑन योर मेल, ऑन योर मेल। ऑन योर मेल का क्या होता है? ट्रस्ट फील्ड होता है। तो वो बंदा बोलता है कि हाँ, मेरी मेल पे मतलब मेरा पर्सनल अकाउंट होगा। अब एक थोड़ी एक और चीज बता देता हूँ कि ये जो इनवाइट होगी, ये ना बिल्कुल प्राइवेट इनवाइट होती है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपने सेल करना है तो आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। 25 पीपल इज लाइफ, इंक्लूडिंग मी एज वेल। बट आप सच में रियल चीजें सीख रहे हो। रिकॉर्डिंग जो है वो पता नहीं कब मिलेगी कब नहीं। कुछ लोगों को रिकॉर्डिंग मिल भी चुकी है, बट रिकॉर्डिंग का कोई भरोसा नहीं होता। टीम जब फ्री है तभी बना पाती है, नहीं तो अदरवाइज आप बहुत सही जगह हो। ठीक है। सो दो तरीके के होते हैं। अब जो यहाँ से जो स्टूडेंट का एक्सेस देखा ना, एक तरह से ना वो प्राइवेट एक्सेस होता है। मतलब उसकी चीजों को ना तो ऑनर देख सकता है। ये आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा है ताकि आप अपने कस्टमर को कर सको, क्योंकि बहुत से लोगों को बहुत डिफरेंट टाइप के एक्सेस, शेयरिंग एक्सेस दिए जाते हैं। बहुत लोग जो है वो आपके पास कस्टमर ऐसे आएंगे। सो प्लीज मेक पिच लाइक दिस कि आपको पर्सनल आपका अकाउंट मिलेगा। और टीचर का भी वैसे ही होता है, पर्सनल अकाउंट मिलता है। और उसकी जो जो भी वो ग्राफिक्स बनाएगा, तो कभी भी ना ही ऑनर देख पाता है, ना ही हम कभी, कोई भी नहीं देख पाता उसको, ना ही वो शेयरिंग में होता है। ठीक है। एंड द सेकंड एक्सेस इज टीचर। अब जिसको भी आप टीचर बनाओगे ना, लेट मी शेयर, ये तीन चार जो है वो टीचर हैं। अब ये जो चार टीचर है ना, इनके पास फुल एक्सेस है, फुल एक्सेस पूरे पैनल का। बट ऑनर मैं हूं। राहुल, आप ऑनर हो। यू गॉट माई पॉइंट? आपको एक्सेस देना है। सो यू गॉट इट राहुल, अगर आप अवेलेबल हो तो। या गॉट इट। सो ऑनर क्या होता है? ऑनर कभी भी किसी भी टीचर को रिमूव कर सकता है। मतलब पैनल का एक्सेस तो है उनके पास, बट टीचर को रिमूव कर सकता है। अब आप तीन तीनों टीचर को ट्रस्टेबल, सबसे पहले तो ट्रस्टेबल पर्सन होने चाहिए, तभी टीचर का एक्सेस दो। क्योंकि वो हजारों बंदे, मतलब 500 का एक्सेस है, 100 बंदों को एक्सेस दे दिया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कितने बंदों को एक्सेस दे दिया। ये देखो, एग्जाम्पल देता हूँ। ये इतने सारे लोग जो है 46 मेंबर हैं, तो मतलब देख नहीं पाओगे आप, आपको पता ही नहीं चलेगा कितने बंदों को वो एक्सेस दे देगा। तो ट्रस्टेबल बंदों को ही दो। टीचर, चलो टीचर किसी को बनाया वो एक्सेस तो देगा ही देगा, ठीक। पर अगले टीचर्स ना बना ले। अब कौन टीचर बनाएगा आपको नहीं पता चलेगा। तो स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे दो टीचर का। पहली बात तो किसी को एक्सेस मत दो। कितने मेल ऐड कर सकते हैं? 500 मेल्स ऐड कर सकते हैं सचिन। और एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। कई लोग जो है वो ब्रांड किट मांगते हैं। आप जानते हो ब्रांड किट? ब्रांड किट के बारे में किसी को पता है? यस 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 यस। ओके। सो ब्रांड किट मिलती है टीचर एक्सेस में। और कोई एक्सेस नहीं होता जिससे उसे ब्रांड का एक्सेस दे पाए, ब्रांड किट का। होप यू अंडरस्टैंड। अगर किसी को टीचर एक्सेस दोगे तभी उसे ब्रांड किट का एक्सेस मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ब्रांड किट क्या होती है? मैं इतना डीप नहीं जाना चाहूंगा यार, आगे बहुत सी चीजें हैं। तो आप ब्रांड किट समझो कि कोई भी ग्राफिक डिजाइनर होता है, उसे कलर कोड करने रहते हैं।
उसे फोन्ट्स यूज करने रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, तो उसे प्रॉब्लम नहीं आती, तो ये ब्रांड किट रहता है, ठीक है। ठीक है, तो ये दो तरह के एक्सेस हो गए। अब जो ना चीप ऑडियंस है, प्लीज आप इन शब्दों का बुरा नहीं मानना है, क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं, क्योंकि आपको प्योर मार्केटिंग सिखा रहा हूँ, तो ऐसे शब्द यूज कर रहा हूँ। जो चीप ऑडियंस है, 49 रुपीज में आपसे एक्सेस लेने आई है, फ्री में आपसे एक्सेस लेने आई है। एक ग्रुप क्रिएट करो, एक ग्रुप क्रिएट करो, जैसे मान लो एक ग्रुप क्रिएट करते हैं हम, और क्या हो, आप DFY मेंबर्स हो, ठीक है। आपको टीचर एक्सेस मिलेगा, ठीक, आप सभी को जो पैनल का एक्सेस मिल रहा है, पर टेंशन मत लीजिए, आपका कभी भी बैन नहीं होगा और आप यूज कर सकते हो उसे आराम से, ठीक है। ऑनर हम ही हैं और आप आराम से उसे यूज कीजिए, ठीक है। तो आप एक ग्रुप बनाइए जो चीप ऑडियंस है, 50 रुपए का लेने आइए, 10 रुपए का लेने आइए, ठीक है। तो एक ग्रुप बनाइए और उसमें पीपल्स को ऐड कीजिए, ये उसकी मेल डालिए, coordinatemarketing@gmail.com, ठीक। या फिर उसे इनवाइट लिंक के थ्रू कॉपी करके, ये ऑटोमेशन में हेल्प करती है, या ये वाला लिंक डालना है अपने। अब ये ऑटोमेशन का लिंक जो है वो चेंज भी हो जाता है। अब जैसे ये डालोगे दोबारा से, एक बार बनेगा शायद, तो इससे ना ही करो, हाँ डीएक्टिवेट कर सकते हो आप लिंक, ठीक है। एक्टिवेट कर सकते हो, और मेल के थ्रू देना चाहो तो मेल के थ्रू भी दे सकते हो, ठीक है। अब ये ऑटोमेशन में जब यूज होगा ना, तो क्रिएट करेगा लिंक, तो हमें 2 दिन बाद चेंज करना रहता है। जब आपको मार्केटिंग सिखाऊंगा कैनवा की, तो आपको पता चल जाएगा, राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं, यहाँ पे दो उसको एक्सेस। यू गॉट माई पॉइंट। जो चीप पर्सन है 49 और 100 रुपीज वाले, उनको ये वाला एक्सेस दो। यस 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 यस। मेरे को लगता है संदीप को ही समझ आया है। आप में से किसी को समझ आया? 3 तरह के एक्सेस होते हैं, पीपल, टीचर और ग्रुप। मोहित आपको समझ आ गया, श्याम, संदीप, ग्रेट। अगर किसी को समझ नहीं आया तो कल वैसे अगेन बता दीजिए ग्रुप वाला, ठीक है। ग्रुप, ये देखो 3 तरह के एक्सेस हैं। एक, 2 तरह के पीपल में आ जाते हैं, इनवाइट जिसमें स्टूडेंट और टीचर का होता है। ब्रांड किट देनी है तो टीचर का एक्सेस देना पड़ता है, और उस पर आपको देखना भी पड़ता है कि टीचर कुछ और गड़बड़ ना करे, क्योंकि टीचर के पास पूरे पैनल का एक्सेस है एक तरह से, वो किसी भी स्टूडेंट को रिमूव कर सकता है, किसी भी स्टूडेंट को डाल सकता है। डिफरेंस क्या है सर ग्रुप में? अरे ग्रुप में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, मैं ग्रुप में डिफरेंस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया समझ गया। ग्रुप में डिफरेंस ये है कि ना, ये जो स्टूडेंट का एक्सेस जा रहा है ना किसी के पास, तो एक तरह से ना, मतलब हमारा, हमने उसे बहुत अच्छी फैसिलिटी दे दिया है, तो ग्रुप में हमारा कंट्रोल रहता है। और ग्रुप में मतलब कि क्या बताऊं, थोड़ा सा डिफरेंस। एक ग्रुप में 500 मेल नहीं, ये कुछ नहीं होता सचिन। चाहे आप ग्रुप में ऐड करो, चाहे पीपल में ऐड करो, होगा 500 ही टोटल। आप समझ सकते हो, मे भी होगा 500 ही टोटल। ग्रुप में ब्रांड किट एक्सेस दे सकते हैं नहीं यार, ग्रुप में नहीं मिलती। यार ग्रुप का एक इशू होता है, मैं बताता हूँ। ग्रुप का क्या इशू रहता है? ग्रुप का एक बहुत इशू रहता है, 1 मिनट में आपको एक मेल खोल के बताता हूँ, थोड़ा सा बेटर एक्सप्लेन कर पाऊंगा। हाँ, जैसे ये ग्रुप है, एंड चलो आपको थोड़ा सा नॉर्मल शब्दों में समझा दूं। ग्रुप हम यूज इसलिए करते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए, कि क्या होता है ना कि हम कभी भी ना डिवाइड नहीं कर पाते कि पर्सन्स को, द एक्सेस इज फॉर प्रो अकाउंट और एजू अकाउंट। ये सब कुछ एजू अकाउंट है, प्रो आपको ओरिजिनल लेना पड़ेगा। चलो एक चीज और बता देता हूँ यार, जिसको प्रो में काम करना है ना, वो इस तरह से होता है कि असली में प्रो में, क्योंकि बहुत से लोगों को प्रो चाहिए होता है, बट एजुकेशनल में भी जो काम कर सकता है वो सारे प्रो में भी हो जाते हैं। सो लेट मी, अरे हाय, चलिए ऐसे बता देता हूँ थोरली, क्योंकि लॉग इन है तो लॉग आउट नहीं कर सकता। तो प्रो का भी, कैनवा प्रो का जो ओरिजिनल कैनवा प्रो है, आप इंडिया से, आपको कोई एजुकेशनल मेल नहीं लेनी, आपको एंटरप्राइज अकाउंट मिलता है, एजुकेशनल अकाउंट भी मिलता है इंडिया में भी। अगर आपके पास आईडी है,
गवर्नमेंट आईडी किसी टीचर की, तो आप एजुकेशनल पैनल ले सकते हो। ऑथोराइज्ड एजुकेशनल पैनल मिलता है 500 मेंबर का एक आईडी पे। आपको स्कूल डालना रहेगा, मतलब ऑथोराइज चाहिए, आपको स्कूल डालना रहेगा, उसकी आईडी डालनी रहेगी। ये सब करके आपको एजुकेशनल पैनल एक तरीका ये हो गया। और कैनवा के एंटरप्राइज अकाउंट आते हैं, जो कि बहुत महंगे महंगे होते हैं, 20-20 हजार के, 15-15, ये टीम से कनेक्ट करके आता है, तो आप वहां से सेल कर सकते हो। देखो, मोटा मोटा हिसाब लगाया जाए, अगर आप कैनवा का प्रो एक्सेस देते हो, 499 में ओरिजिनल आ जाता है मंथली, अगर आप 499 में सालाना भी देना लग जाओ तब भी आप प्रॉफिटेबल निकाल लोगे। बस ये इन्वेस्टमेंट की बात है। 10-15 हजार में आता है एंटरप्राइज का अकाउंट, तो आप 500 मेंबर को, वैसे एंटरप्राइज का 500 मेंबर बेस नहीं होता, जितने मेंबर का आप मानोगे उतना उतना पैसा बढ़ता जाता है। ये टीम्स को दिया जाता है, जैसे मान लो बोट है, बोट में 200 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उनको दिया जाता है ये कि एंटरप्राइज अकाउंट। तो ये डिपेंड करता है 10, 12, 20, 100, 150, तो इस तरह से कंपनी जो है वो आपके साथ नेगोशिएट करके उस हिसाब से आपको प्राइस बताएगी। तो ओरिजिनल मेथड ये हो गया। यू गॉट ऑल माई पॉइंट। आपको समझ आया कैनवा का पूरी चीजें। हाँ, ग्रुप की बात मैं बता रहा था, ग्रुप इसलिए बनाए जाते हैं, मैं थोड़ा बता दूं। जैसे नहीं, ये CNM अकेडमी GPL 1 DFY, ये मेरे पास काफी कैनवा अकाउंट है, तो आप ये समझ सकते हो। तो ये बहुत अलग अलग जगह बने हुए हैं। तो ग्रुप में क्या होता है ना, मान लो अगर हमें किसी को टीचर का एक्सेस देना है तो वो हमें ही रिमूव कर दे, तो अरे बड़ी सचिन, अगर आप को पास ऑनर अकाउंट है, एजुकेशनल मेल है, तो आपको कैसे रिमूव कर सकता है वो? आपको कोई रिमूव नहीं कर सकता। अब मैं ऑनर हूँ, मेरे को रिमूव करके दिखा दो कोई। टीचर भी है तब भी नहीं रिमूव कर सकता। टीचर टीचर को रिमूव कर सकता है, आपको थोड़ी ना रिमूव कर पाएगा कोई। ठीक है। तो ये जो पैनल हमने आपको कैनवा पैनल दिया है ना, आप टीचर ही रहोगे सभी के सभी, ऑनर हम ही रहेंगे, पर हम पैनल्स को यूज नहीं करते, हमारे पास काफी पैनल्स रहते हैं। तो ये अच्छा पैनल है। मेरे पास जो आते हैं वो अच्छे पैनल्स ही होते हैं, और हम चूज करके लेते हैं। तो ये पैनल अच्छा है, कभी आपका बैन नहीं होगा, तो प्लीज आप आराम से यूज करो। आप कितने, 26 बंदे हो, 26 बंदों को 500 बंदों का मिला है यार। 500 बंदों के इन द सेंस की 25, कितने, 50-50 अकाउंट, 20-20 मान लो, 20-20 लोगों को आप शेयर कर सकते हो। ठीक है। हमें कोई नहीं रिमूव कर सकता, हमें तो ये रहता है। ग्रुप 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 का बताते हैं। मान लो कि आप एक कैंपेन चलाते हो जिसमें आप 49 का बेच रहे हो, तो ये ग्रुप बना दो एक, उस पर लिख दो 49 रुपीज। तो एक और ग्रुप बना दो, उसमें लिख दो 100 रुपीज। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में आप डिफरेंशिएट कर पाओगे मैंने कौन से प्रोडक्ट को कहाँ किसको सेल किया है। ठीक है। तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से डिलीट ग्रुप करो, सभी का इनवाइट खत्म। ये इसलिए था, मैं थोड़ा समझा नहीं पा रहा था उस टाइम। यू गॉट ऑल माई पॉइंट। सर, एंटरप्राइज का एक मेंबर की डिजाइन दूसरा मेंबर देख सकता है, या सबका पैनल प्राइवेट प्राइवेट होता है, प्राइवेट होता है, ये डिफरेंट मिलता है। आपको मेंबर्स के हिसाब से एक्सेस दिया जाता है, आप कितने मेंबर्स को एक्सेस शेयर कर सकते हो। ये सिर्फ शेयरिंग की बात होती है, मिलेगा पर्सनली उसे, और प्राइवेट ही मिलेगा। ओके गाइस, सो अभी ये जो आपकी कैनवा का एक्सेस है वो आपको मिल जाएगा। राहुल, आप कभी भी कर सकते हो, पर प्लीज कल के सेशन से पहले हो जाए सभी का। एंड सेकंड, आपको DFY की किट, अब किट जो है वो आपको कल मिलेगी, और कल ही एक्सप्लेन किया जाएगा, जो आपने मेल सेंड किए हैं उसी पे मिल जाएगा। वैलिडिटी ऑफ कैनवा अकाउंट, विनय आपने सेशन शायद देखा नहीं है, वैलिडिटी कोई नहीं होती जब तक वो बैन ना हो, या जब तक वो एक्सपायर ना हो, या जब तक कोई पॉलिसी वायलेशन ना हो। ये लाइफ टाइम है। जब तक कैनवा खुद चेंज ना करे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ये लाइफ टाइम के लिए है, यूज करो कोई भी कैनवा पैनल जो है। एजुकेशनल पैनल की बात कर रहा हूँ, शायद सभी के मन में क्लेरिटी हो, ताकि लाइफ टाइम के लिए ही मिलता है आपको, कोई इसका वो नहीं होता। आप हमें जो एक्सेस दोगे उसमें तो 500 लोगों को ऐड कर सकते हैं, हाँ 500 लोगों को, 25 आप होगे, बाकी जो बचे आप जितने मर्जी ऐड करो। ठीक है। टीचर नहीं बनाना है किसी को, प्लीज रिक्वेस्ट है। कोई टीचर है तो किसी को टीचर ना बनाए, हमारे पास मेल होंगी, तो हम सभी को रिमूव कर देंगे। मैं ये स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, सभी को रिमूव कर देंगे, सभी को। अगर किसी ने किसी और को टीचर बनाया, सिर्फ कस्टमर के लिए दे रहे हैं और आपके लिए दे रहे हैं, ताकि पैनल बैन ना हो। एयरली एक्सेस काउंट होगा। किस चीज का अर्ली एक्सेस काउंट होगा? किसी भी चीज का अर्ली एक्सेस नहीं है। आपको कैनवा पैनल लाइफ टाइम के लिए मिलता है, आप ईयरली करके बेचो, आप 2 साल करके बेचो, आप 3 साल करके बेचो, ये आप पे डिपेंड है, आपके पास लाइफ टाइम रहने वाला है। एड मी एज वेल। रूपा, आप अभी आए हो क्या? मतलब ये मैंने पैनल देना नहीं था किसी को, अदर पर्सन को, जो
अभी आए हैं, बट फिर भी चलिए आपको ऐड कर लेते हैं। ठीक है गाइस, अभी ये सेशन क्लोज करते हैं। अभी 2 घंटे हो चुके हैं। तो किसी ने क्वेश्चन किया था कल भी या परसों भी कि कितनी देर चलता है, तो आज देख लीजिए, आज 2 घंटे हो गए हैं। कल हमने शायद 1 डेढ़ घंटे में खत्म कर दिया था, उससे पहले 1 घंटे में। तो इट ऑल डिपेंड ऑन नॉलेज कि आप जो सेशन चला है वो पूरा होके जाए। सो आपको कमेंट रिव्यू देने हैं कि आज का सेशन कैसा रहा और क्या नई चीजें सीखी हैं। प्लीज आप ना रिव्यू दिया करो अच्छे से, ताकि हमें पता चल सके कि आप क्या कमियां हम में रह गई हैं, ये क्या हम कर सकते हैं। आपने बस ये बताना है कि नई चीजें क्या सीखी और आपने प्रोडक्ट क्या चूज किया। प्लीज जो कैनवा और वेबसाइट लिख के दिया है, आपने क्या चीज सीखी आज प्रोडक्ट के लिए, क्या नई चीज सीखी, प्लीज थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, किया करिए 2 3 लाइन में। और वही एक्सप्लेन करना है, क्वेश्चन कोई मत आस्क करना। ग्रुप में जो क्वेश्चन है, यही आप एक चीज मेरे लिए कर रहे हो